जी तो अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारी आज की ट्रेनिंग है जेड बायो टाइम सॉफ्टवेयर के हवाले से। इसका लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास चल रहा है वो 9.0 9.0.3 इसका इंस्टॉलेशन पैकेज जो है वो अवेलेबल है। तो बेसिकली जेड के बायो टाइम के हवाले से आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सुन चुके होंगे कि ये कौन कैसे काम करता है, लेकिन आज हमारी डिटेल ट्रेनिंग है इसके हवाले से। सेट के बायो टाइम बेसिकली जी के टैको का एक वेब बेस्ड टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि आप अपनी डिवाइसेस ऐड करके उसकी तमाम अटेंडेंस मैनेज कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं। इसके ऊपर रिपोर्ट्स कैसे लेते हैं, आप टाइम टेबल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की शिफ्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं जिसमें डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बेसिकली इसका एक इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हम जाएंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर कि सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑपरेट कैसे करना है आपने। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक वेब बेस्ड टाइम अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसके अंदर हम सिंगल सर्वर के ऊपर तकरीबन 500 डिवाइसेस को हम और 1000 ऑफ एम्प्लॉयज को और ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये एक प्राइवेट क्लाउड के तौर पर काम करता है। मसलन अगर आपकी डिफरेंट लोकेशंस हैं तो हम इसको प्राइवेट क्लाउड कैसे बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, हमें सर्वर साइड पे एक स्टैटिक आईपी चाहिए होता है और साथ में बायो टाइम की पोर्ट। इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपने उस राउटर के ऊपर जहाँ पे हमारा सर्वर कनेक्टेड है उससे पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। और देन हमारे पास क्या होता है कि उस स्टैटिक आईपी और पोर्ट के जरिए हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस अपने बायो टाइम को। एक तो ये इसका बेनिफिट है कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के डिफरेंट लोकेशंस पे, तो वो अपनी सेल्फ सर्विस लॉगिन भी यूज़ कर सकते हैं उसी स्टैटिक आईपी और पोर्ट को यूज़ करते हुए। अपने एम्प्लॉय आईडी और अपना जो पासवर्ड उनको एडमिनिस्ट्रेटर देंगे उसको यूज़ करते हुए वो लॉगिन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, वो अपनी लीव्स चेक कर सकते हैं, लीव्स अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मैनुअल पंच उन्होंने ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस उसके ऊपर प्रॉपर चेक कर सकता है और साथ में जो दूसरे बेनिफिट्स हैं जैसे कोई लीव अप्लाई करनी है या मैनुअल लॉग अप्लाई करना है तो वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास पर्सनल मॉड्यूल है, डिवाइस का मॉड्यूल है, इसके अलावा हमारे पास अटेंडेंस का मॉड्यूल है, बेसिक एक्सेस कंट्रोल का मॉड्यूल भी इसके अंदर है, पेरोल मॉड्यूल है, मीटिंग मॉड्यूल है, विजिटर मॉड्यूल जो कि ऑप्शनल है इसके अंदर, और एंड पे फिर इसके अंदर एमटीडी और हमारे पास सिस्टम का मॉड्यूल होता है। ये इसके तमाम फीचर्स को हमने समराइज किया हुआ है इसके ऊपर कि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सेल्फ सर्विस लॉगिन अवेलेबल है हमारे पास, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, ऑटो डाटा सिंक्रोनाइजेशन है, मल्टीपल लेवल अप्रूवल्स है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि मसलन एक कंपनी के अंदर कोई भी अगर कोई लीव अप्लाई करता है बंदा, तो वो अप्रूव कौन करेगा। मसलन मैनुअल लॉग अप्लाई करते हैं तो अप्रूव कौन करेगा, तो इसको हम मल्टीपल लेवल अप्रूवल कहते हैं। जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है या कंपनी ओनर हो सकता है। फिर पेरोल मैनेजमेंट है, सिंपल एक्सेस कंट्रोल है इसके अंदर, मीटिंग मैनेजमेंट है, विजिटर मॉड्यूल भी है इसके अंदर लेकिन वो ऑप्शनल है। नॉर्मली आप जो लाइसेंस ले रहे होते हैं उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होता। अटेंडेंस कैलकुलेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटाबेसेस तकरीबन इसके अंदर 3 किस्म की डेटाबेसेस थर्ड पार्टी सपोर्टेड हैं। इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो है वो पोस्टग्री एसक्यूएल है, जो हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं। और हम इसके साथ-साथ हमारे पास एमएस एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल और ओरेकल की डेटाबेसेस सपोर्टेड हैं। उनका वर्ज़न कौन-सा है वो हम चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे भी जाके। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारी ग्लोबल वेबसाइट है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की टैब में हम जाएँगे, तो यहाँ पे स्मार्ट ऑफिस में जाएँगे, यहाँ पे हमारे पास बायो टाइम आ रहा होगा, बायो टाइम पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई जिसके अंदर के मैक्सिमम डिवाइसेस कितनी सपोर्ट होती हैं एक सर्वर के ऊपर, ऑथेंटिकेशन मेथड्स। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम उसके वर्जन्स देख सकते हैं कि कौन सी डेटाबेस का कौन-कौन सा वर्जन सपोर्टेड है। फिर सपोर्टेड ओएस, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे तमाम सॉफ्टवेयर्स विंडो बेस्ड हैं। उसके बाद सजेस्टेड ब्राउज़र्स हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, ये डिफरेंट, और सर्वर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा नीचे आ जाएँ तो हमारे पास ये इसकी इंस्टॉलेशन पैकेज पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर डाटा शीट तो आप बगैर लॉगिन के कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर अपना लॉगिन क्रिएट करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लॉगिन किया हुआ। तो आप यहाँ पे साइन अप करके अपना लॉगिन बना लें ताकि आप फ्यूचर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वो डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा एक और क्या फ़ायदा होगा आपको लॉगिन बनाने का, आप यहाँ से अगर आफ्टर सेल सपोर्ट में जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक नई चीज़ ऐड की है यहाँ पे फ्री लाइसेंस डाउनलोड की। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अब आप क्या कर सकते हैं 2 सॉफ्टवेयर्स के डास लाइसेंस आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक ज़ेडके बायो सीवीएक्सेस का फ्री लाइसेंस और ज़ेडके बायोटाइम.नेट का फ्री लाइसेंस आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मसलन मैंने अगर इसका डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं कंपनी नेम दूँगा, आप अपनी कंपनी का नेम भी दे सकते हैं, आप कस्टमर की कंपनी का नेम भी दे सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे पाकिस्तान। अब नीचे आप देखें रेड कलर में बताया हुआ है कि आप 1 दिन के अंदर 10 फ्री लाइसेंस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप बेहतर ये है कि आप 1 डाउनलोड करें, फिर नेक्स्ट दोबारा डाउनलोड करें। तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कितने नंबर ऑफ लाइसेंस आपने डाउनलोड करने हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी और ये बाद में यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। तो यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो लाइसेंस आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो बेहतर है आप इसके ऊपर अपना लॉगिन बना लें। उसके अलावा हमारी .pk वाली वेबसाइट भी है। नॉर्मली हम रिकमेंड कर रहे होते हैं आपको zkteco.pk वाली वेबसाइट, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप इस वेबसाइट के ऊपर भी लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं और फिर देन आप तमाम चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस चलते हैं बायोटाइम की तरफ। तो ये यहाँ पे डेटाबेसेस के हवाले से मैं आपको बता रहा था, फोटोज़ बैकअप है, रिस्टोरेशन है, ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। ऑटो एक्सपोर्ट है, टाइम अटेंडेंस रिपोर्ट का और ट्रांज़ैक्शन का ये हम सेट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का एक बहुत बेहतर और बहुत अच्छा फंक्शन अवेलेबल है बायोटाइम के अंदर कि हम मोबाइल बहुत सारी आपके जो एम्प्लॉइज़ आपके जो कस्टमर होंगे वो ये भी आपसे मालूम करेंगे कि आजकल क्योंकि हर बंदे के पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम मोबाइल ऐप से ही अटेंडेंस लगा सकें? जी बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली जीपीएस बेस्ड हमारा मोबाइल एप्लीकेशन काम करता है। जहाँ से भी आपको इसके अंदर जीपीएस ऑन करना पड़ेगा, फिर आप जहाँ से भी इसकी ऐप से लॉगिन करेंगे, तो क्या होगा आपकी जो लोकेशन होगी वहाँ की वो उठाएगा और आपके साथ उसको आपकी अटेंडेंस के साथ उसको मैच कर देगा और साथ उसके अटैच कर देगा और फिर हम बायो टाइम में उसको चेक भी कर सकते हैं कि लोकेशन कहाँ से अटेंडेंस लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे उसके ऊपर। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो ज़हन में आ रहा हो तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, साथ-साथ बाद में हम इसको आंसर करेंगे। बाद में आपको अलाउ भी किया जाएगा कि आप बोल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये पर्सनल मॉड्यूल है, इसके अंदर क्या होता है कि पर्सनल मॉड्यूल बेसिकली आपकी कंपनी या आपके जो कस्टमर है उनकी कंपनी को मैनेज करने के लिए, तमाम के तमाम एम्प्लॉइज़ को मैनेज करने के लिए ये मॉड्यूल है। इसके अंदर एम्प्लॉइज़ को ऐड कैसे करना है, डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करना है, एरिया कैसे असाइन करना है, ये तमाम एरिया कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें पर्सनल मॉड्यूल के अंदर है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे नज़र आता है। हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अच्छा, आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो ऑलमोस्ट सब लोगों को मालूम होगा कि कैसे करते हैं। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर अगर आपने ये लिंक कहाँ से आपको आप ये पीके वाली वेबसाइट है, तो इस पे आप यहाँ के आके बायोटाइम लिखें, सर्च करें उसे, तो आपके पास यहाँ पे बायोटाइम के रिलेटेड चीज़ें आ जाएँगी। ज़ेड के बायोटाइम पे क्लिक करें आप, तो आप बिल्कुल एंड पे जाएँगे तो यहाँ पे ये जो एक्ज़ी फाइल है ये बेसिकली इसका इंस्टॉलेशन पैकेज है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए आपसे लॉगिन माँगेगा। आपने लॉगिन पहले बना लेना है अपना ताकि फ्यूचर में आपके लिए आसानी हो। तो आप यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड इसका जो इंस्टॉलेशन पैकेज है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा देन आपने उसके ऊपर जैसे सिंपली आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने अगर कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस भी कनेक्ट करनी है ना तो आप इसको पहले डिफ़ॉल्ट के ऊपर इंस्टॉल कर लें। सॉफ्टवेयर जब ओपन होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप डेटाबेस कनेक्ट करें। डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अब हम आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करते हैं हम।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे बायोटाइम इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो ये मेरे पास लिंक पड़ा हुआ है, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर लॉगिन पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। अब मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है अपने पास इस ब्राउजर के अंदर। जी, मोबाइल ऐप के हवाले से बताते हैं, जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे उस स्टेज पे तो आपको बताते हैं उस हवाले से। अच्छा जी, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया। आप नॉर्मली बायोटाइम जो है ना लोकल होस्ट पे लोकल आईपी पे एक्सेस हो रहा था 127 पे, तो मैंने 127 से उसको एक्सेस कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जो मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं। एक तो इसका ये एडमिन लॉगिन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन से मुराद वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर जिनको आपने एडमिन राइट्स दिए हुए हैं वो एड यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है सेल्फ सर्विस लॉगिन। सेल्फ सर्विस लॉगिन से मुराद क्या है, एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉय आईडी और वो पासवर्ड जो आपने उन्हें दिया होगा उससे वो लॉगिन कर सकते हैं, सेल्फ सर्विस लॉगिन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप दो आइकॉन्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपके राइट साइड पे आ रहे हैं। ये वाला जो आइकन है ग्लोब वाला, इसके ऊपर जाएंगे तो ये लैंग्वेज चेंज करने के लिए है, क्योंकि बायोटाइम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। उर्दू लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है फिलहाल हमारे पास, तो इसलिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है अपने पास। दूसरा ऑप्शन अबाउट पेज का होता है। आपसे हम मुख्तलिफ, आपने देखा होगा काफी दफा आप जब इशू कोई आता है बायोटाइम का तो हम आपसे कहते हैं कि मैं अबाउट पेज की स्क्रीनशॉट भेजें। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने चेक करना था कि आपका कस्टमर कौन सा इस टाइम बायोटाइम का वर्जन यूज कर रहा है, उसने क्या लाइसेंस एक्टिव किया हुआ है, लाइसेंस एक्टिवेशन में कोई एरर तो नहीं आ रही है। तमाम चीजें हम अबाउट पेज के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ही एक विंडो ओपन हो जाएगी अबाउट पेज की। सबसे ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं 9.0.3 इस टाइम इंस्टॉल है और साथ में उसका ये बिल्ड जो है कब बिल्ड हुआ है ये डेट आ रही होगी। ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन में क्या है कि अगर आपने लाइसेंस एक्टिव किया हुआ है तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी हमारे पास। मसलन अगर मैंने लाइसेंस एक्टिव किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर कोड आ रहा होगा, ये कस्टमर कोड है मेरा। उसके बाद मुझे कितनी उस लाइसेंस के अंदर क्या क्या चीजें मुझे मिली हैं। मसलन मेरे पास क्या है 0/2 का मतलब ये है कि इस टाइम मेरे पास कोई डिवाइस ऐड नहीं है, टोटल मुझे 2 डिवाइसेस अलाउ है। एम्प्लॉयज काउंट क्या है 0/2000, 2000 में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने कोई एम्प्लॉय ऐड नहीं किया हुआ। जो लाइसेंस के अंदर नॉर्मली हमारे पास मोबाइल ऐप काउंट 1 होता है और इस टाइम हमने कोई एक्टिव नहीं की हुई इसलिए 0/1 है। ऑथराइज डेट आ रही है कि लाइसेंस किस दिन मैंने एक्टिव किया था। हमारे तमाम के तमाम लाइसेंस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास परमानेंट लिखा हुआ आ गया। ऑथराइज कंपनी के अंदर वो कंपनी जो आपकी कस्टमर हो सकते हैं, जिसकी कस्टमर की कंपनी आप वो उनका नाम डालेंगे जब आप एक्टिव करेंगे। लाइसेंस किस तरह एक्टिव करते हैं ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे आ जाता है लाइसेंस एक्टिवेशन। लाइसेंस एक्टिवेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑनलाइन एक्टिवेशन 90% केसेस के अंदर हम ऑनलाइन एक्टिवेशन यूज करते हैं। हम ऑनलाइन एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, हमने यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, कंफर्म करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। ये देखते हैं यहाँ से एक विंडो आ गई। इस विंडो के अंदर आपने अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, उनका नाम जो स्टार के साथ चीजें ये कंपलसरी है, ये आपने मस्ट लिखनी है। बाकी चीजें जो हैं अगर आप लिखें तो बेहतर है, ना लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे जैसे जेड के टैको पाकिस्तान से मैंने नाम से किया हुआ है एक्टिव, सिटी लिखा हुआ है, कंट्री लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस जरूरी है यहाँ पे देना, तो आप अपना ईमेल कंपनी अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं या आप अपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस में आप कंप्लीट एड्रेस भी लिख सकते हैं या आप सिटी का नाम ही लिख सकते हैं, ये आप जिस तरह भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा जी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। जहाँ पे आपने लाइसेंस फाइल आपको जो मिलेगी वो आपने जहाँ पे रखी हुई होगी डेस्कटॉप पे या कहीं और पे, तो आप उसको वहां से सिलेक्ट करके एक्टिव पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एक्टिवेशन काम नहीं कर रही है, आपके पास कोई एरर आ रही है, तो फिर आप ऑफलाइन एक्टिवेशन पे जाएंगे। अब ऑफलाइन एक्टिवेशन ऑनलाइन एक्टिवेशन से डिफरेंट है। वो किस तरह मुख्तलिफ है, उसके 2 स्टेप्स हैं, बल्कि 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डाउनलोड यूपीके का। फर्स्ट स्टेप ये है, आपने डायरेक्ट ऑनलाइन एक्टिवेशन पे नहीं जाना, आपने सबसे पहले जाना है डाउनलोड यूपीके पे। आप इस पे क्लिक करेंगे, सेम वही यूजर नेम पासवर्ड आपसे दोबारा मांगेगा सॉफ्टवेयर, आपने दे देना है यूजर नेम पासवर्ड। फिर ये वाली दोबारा से वही वाली उसी तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी डाउनलोड यूपीके के नाम से। वही इंफॉर्मेशन लिखनी है। फाइल जो आपको मिलेगी एस एन फाइल, याद रखना है आपने एस एन फाइल।
ठीक है जी, आप इस पे जाएंगे तो आप चूज करेंगे फाइल, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यूपी के जनरेट हो जाएगी। अभी हम इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब यूपी के, ये मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ यहाँ से। जब आप फाइल चूज कर लेंगे तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी यूपी के नाम से। अब आपके पास दो फाइल्स होगी, एक आपकी ओरिजिनल एसएन फाइल होगी, लाइसेंस फाइल, जिसे हम एसएन फाइल कहते हैं। दूसरी यूपी के फाइल। अब ये दो फाइल्स हो गई। अभी आपने ऑनलाइन एक्टिवेशन पे नहीं जाना। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को यूज करते हुए ऑफलाइन एक्टिवेशन वाला लाइसेंस जनरेट करना है। वो कैसे करना होता है, आप यहाँ से जाएंगे बायोटाइम के पेज के ऊपर। ये बायोटाइम का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। ये है ऑफलाइन एक्टिवेशन, इस पे क्लिक करेंगे आप। अब आपसे ये दो फाइल्स आपसे मांग रहा है, एक तो एसएन फाइल है, आप वो चूज करेंगे यहाँ पे। दूसरा यूपी के फाइल। जब ये दोनों आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे टिक का मार्क आ जाएगा कि ये दोनों ओके हैं। फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक लाइसेंस डॉट XML फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि ये कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे पीडीएफ में यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है इसका, लाइसेंस एक्टिवेशन का। आप इस पे क्लिक करके उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड फाइल होगी। अब ये आपके पास ऑफलाइन एक्टिवेशन लाइसेंस फाइल आ गई। अब आप वापस जाएंगे अबाउट पेज के ऊपर। ऑफलाइन एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा। कंफर्म करेंगे तो अब देखें, अब आपने सिर्फ फाइल चूज करनी है। जो फाइल यहाँ से डाउनलोड हुई थी ना इस पेज से, वो आपने फाइल अब यहाँ पे चूज कर देनी है। उसके बाद एक्टिव पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ी देर लगाएगा तो लाइसेंस आपका एक्टिव हो जाएगा। 90% ऑनलाइन एक्टिवेशन हो जाती है। 10% चांसेस होते हैं कि इंटरनेट अगर अच्छा नहीं है तो ऑफलाइन एक्टिवेशन आपको करनी पड़े। अगर ऑफलाइन एक्टिवेशन में कोई मसला आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे इसके अंदर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम का लाहौर में हमारे पास मुदस्सिर ताहिर भाई होते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन के अंदर मोहम्मद यूसुफ भाई होते हैं। और कराची रीजन में हमारे पास आरिफ हुसैन भाई होते हैं। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प आउट कर देंगे थ्रू अपने डीलर के, या किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, ये चीजें थी लाइसेंस एक्टिवेशन के हवाले से। अभी क्या है कि अ, अभी हमने यहाँ पे दो चीजें ये डिस्कस करनी, लाइसेंस माइग्रेशन क्या चीज है और लाइसेंस एक्टिवेशन क्या चीज है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका यही सिस्टम सेम है, यही वाला सिस्टम है जिसके ऊपर बायोटाइम इंस्टॉल किया हुआ है आपने, आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से इसी के ऊपर बायोटाइम इंस्टॉल करूं, कोई लेटेस्ट वर्जन करना चाह रहे हैं आप, या आप विंडो वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लाइसेंस माइग्रेशन वाली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर सिस्टम चेंज नहीं करना, आपने सर्वर चेंज नहीं करना, तो फिर आप एक्सपोर्ट लाइसेंस वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टम चेंज करना है तो फिर आपको लाइसेंस डीएक्टिवेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। ये चीज अवेलेबल होती है हमारे लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर, 8.0.8 से लेकर उससे ऊपर वाले वर्जन के अंदर लाइसेंस डीएक्टिवेशन वाली ऑप्शन है। अगर उससे पुराने वाला कोई वर्जन है आपके पास, 8.0.8 से पुराने वाला, तो फिर ये वाली ऑप्शन उसके अंदर नहीं होगी। फिर आपको क्या करना होगा, आपको हमारी टीम से रब्ता करना होगा, या अपने डीपीपी या जिससे आपने एनडी से आपने लाइसेंस लिया, आपको उनसे रब्ता करना होगा। क्योंकि फिर देन उस सूरत में कंप्यूटर चेंज करना है तो आपको लाइसेंस रीसेट करवाना होगा। तो ये आपने ये इस चीज को अपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि सेम फाइल दोबारा यूज नहीं होगी आपकी। क्योंकि जब एक दफा लाइसेंस एक्टिव हो जाता है तो वो आपकी मशीन या सर्वर के मैक एड्रेस के साथ बाइंड हो जाता है। तो अगर तो आपने सिस्टम सेम रखना है तो फिर आप एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड, और फिर आपने कंफर्म करना है तो आपके पास एक लाइसेंस फाइल एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। वो आपने लाइसेंस फाइल अपनी यूएसबी में सेव कर लेनी है, क्योंकि आपने अगर विंडो चेंज करनी है तो फिर ये होगा कि आपको अपनी लाइसेंस फाइल किसी यूएसबी में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप बाद में एक्टिव कर सकें उसी पीसी के ऊपर या सर्वर के ऊपर। अब क्या होगा, जब दोबारा आप बायोटाइम इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपने इंपोर्ट लाइसेंस पे जाना है। आपने यहाँ पे दोबारा
यूजर नेम पासवर्ड दे दें, कंफर्म करें। तो आपने वो जो एक्सपोर्ट की हुई की लाइसेंस फाइल वो आप चूज करेंगे और एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपका लाइसेंस एक्टिव हो जाएगा सेम सिस्टम के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है और मेरे पास लाइसेंस डीएक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर अगर मुझे सर्वर चेंज करना है, मसलन मेरे सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, स्लो है और मैं सर्वर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे ऑनलाइन डीएक्टिवेशन का ऑप्शन चूज करूंगा। मैं जैसे ही ऑनलाइन डीएक्टिवेशन करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे ये फाइल जो है मेरे पास, अब वो कह रहा है आर यू श्योर टू डीएक्टिवेट लाइसेंस, मैं कहूंगा यस। ठीक है जी, अब मेरे पास ये फाइल आ गई, मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें ये फाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब दोबारा आप यहाँ पे आएंगे तो देख रहे हैं लाइसेंस इनएक्टिव आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे लाइसेंस इनएक्टिव आ रहा है तो आपने गौर से यहाँ पे जाना है नीचे लाइसेंस डीएक्टिवेशन में, और पहले आपने देखा था दो ऑप्शंस थे, अब यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन भी आ गया डाउनलोड एसएन। बाज बार कस्टमर गलती से ऑनलाइन डीएक्टिव कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास तो लाइसेंस इनएक्टिव आ रहा है, ये मसला आ रहा है। ये मसला इसलिए आता है कि आप लाइसेंस डीएक्टिव कर, अगर आप भूल गए थे पहले कि लाइसेंस कहाँ पे आपने डाउनलोड किया था, आप दोबारा से भी कर सकते हैं। डाउनलोड एसएन पे क्लिक करें, यूजर नेम पासवर्ड दें, कंफर्म करें और यस करें, तो आपके पास दोबारा से वो फाइल आ जाएगी। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड होगी। ठीक है जी, अब मेरे पास ऐसे ही है कि जैसे मैंने कंप्यूटर चेंज कर लिया है, अब पहले मेरा किसी और कंप्यूटर पे था लाइसेंस, अब मैंने दोबारा एक्टिव करना है किसी और पे। आप समझे ये कोई और कंप्यूटर है। अब मैं क्या करूंगा, इसी फाइल को चूज करूंगा, ये वाली फाइल को। ये वाली फाइल मेरे पास पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से लाइसेंस एक्टिव करता हूँ। ऑनलाइन एक्टिवेशन पे जाऊंगा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंफॉर्मेशन मैंने सारी ऑलरेडी इसमें लिखी हुई है। चूज फाइल पे जाऊंगा, मुझसे पूछेगा जी फाइल चूज करें, तो मैंने ये वाली फाइल चूज करनी जो अभी मैंने डीएक्टिव की थी फाइल। मैं उसको क्लिक करूंगा, एक्टिव पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया लाइसेंस। अब मैं चेक कर सकता हूँ दोबारा से, ये देख लें यहाँ पे दोबारा से इनएक्टिव वाली ऑप्शन चली गई और लाइसेंस मेरा दोबारा से एक्टिव हो गया। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह लाइसेंस डीएक्टिव कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं किसी और सिस्टम के ऊपर। अगर न्यू लाइसेंस लिया है तो वो आप यहाँ से ऑनलाइन एक्टिवेशन पे जाके एक्टिव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लाइसेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। बायोटाइम का 2 डिवाइसेस का लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लाइसेंस लेने के लिए आप, हमारी ईमेल एड्रेस है free.pakistan@zkteco.com। आप इसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं हमें। आप बेहतर तो है साथ में आप मेंशन करें लाइसेंस कौन सा चाहिए आपको, आप बायोटाइम का जिक्र करें या बायोटाइम के अबाउट पेज का स्क्रीनशॉट अटैच कर दें ईमेल में, तो आपको लाइसेंस हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो आप फ्री फ्री लाइसेंस जो है 2 डिवाइसेस को यहाँ से ले सकते हैं free.pakistan@zkteco.com से। ठीक हो गया जी, आप ये यहाँ से आई थिंक ये, अच्छा अगर इससे ऊपर वाला लाइसेंस आपको चाहिए 2 डिवाइसेस से ऊपर वाला, तो वो लाइसेंस पेड है। पता करना होगा हमारे डीपीपी से या एनडी से, जिन डीलर से आप कांटेक्ट में, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको प्राइस देंगे, फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस होगा और आपको लाइसेंस उसका मिल जाएगा। इस हवाले से फिर ये, अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आ गया, उसने पहले 2 डिवाइसेस अपने पास लाइसेंस लिया हुआ था, अब उनके पास मजीद 1-2 डिवाइसेस और आ गई। अब उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने लाइसेंस को अपग्रेड करवाना है। अब वो दोबारा डीपीपी के पास जाएंगे या एनडी के पास जाएंगे, दोबारा उनसे बात करेंगे, प्राइस वगैरह सब कंफर्म हो जाएगा। सब कंफर्म करने के बाद क्या होगा कि हमारी तरफ से आपके डीपीपी या एनडी के साथ जिस हम लाइसेंस को अपग्रेड करेंगे। फिर हम नॉर्मली लाइसेंस अपग्रेड में हम क्या करते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक तो हम कहते हैं कि अबाउट पेज के ऊपर जाएं और ऑनलाइन, तो आपको एक लाइसेंस फाइल दी जाती है, आप उससे क्या करें, उससे आप दोबारा एक्टिव कर लें या ऑफलाइन एक्टिव कर लें, वो हम आपको बताते होते हैं। मसलन नॉर्मली 90% केसेस में ऑनलाइन अपग्रेड वाला ऑप्शन यूज होता है
कि अगर आपने लाइसेंस अपग्रेड कराया है, आपने तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अपग्रेड करवाई है, आपने ऐप्स ऐड करवाई हैं, एम्प्लॉयज़ ऐड करवाए हैं या डिवाइसेस ऐड करवाई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपग्रेड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, कंफर्म करेंगे, तो आप कहेंगे आर यू श्योर, आप कह देंगे यस, तो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर आपने करवाया हुआ है तो यहाँ पे आपकी ये डिवाइसेस, एम्प्लॉय अकाउंट और ऐप अकाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अभी क्योंकि मैंने नहीं किया तो इसलिए मेरी वो चीज़ें सेम है। नॉर्मली हमारे पास फ्री लाइसेंस के अंदर 2 डिवाइसेस होती हैं, 2000 यूज़र होते हैं और एक मोबाइल ऐप होती है। अगर इनसे ऊपर कोई भी चीज़ चाहिए तो वो पेड है, वो आपको फिर पेमेंट करके उसको करना होगा। ठीक है जी। मोबाइल ऐप के लिए यहाँ हमारे पास ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड दिए हुए हैं, आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, या आप वहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं। बायोटाइम के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ड्राइवर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इनरोलर यूज कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट इनरोलर, फेस या पाम इनरोलर, तो आप उनके ड्राइवर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली यूएसबी प्लग एंड प्ले होते हैं, आप यूएसबी से कनेक्ट करते हैं और फिर आप उससे फिंगरप्रिंट या फेस या पाम आप कर सकते हैं इनरोल। वो अभी बाद में बताते हैं आपको कैसे करते हैं। ये अबाउट पेज हमने तकरीबन तमाम डिस्कस कर लिया कि कैसे अबाउट पेज से हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, लाइसेंस एक्टिव करते हैं, लाइसेंस माइग्रेट कैसे करते हैं, डीएक्टिव कैसे करते हैं। ठीक है जी। आपने इन तीनों चीजों में फर्क जो है ना अपने जहन में रखना। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं बायो टाइम को हम लॉग इन करते हैं। जी यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइसेंस 2 डिवाइसेस के लिए फ्री है या 2 सिस्टम के। बेसिकली लाइसेंस जो होता है वो एक सिस्टम के लिए होता है, ये आपने याद रखना है। एक लाइसेंस एक सर्वर के लिए होता है। अगर आपको 2 सर्वर्स के ऊपर चलाना है तो आपको 2 लाइसेंस चाहिए होंगे। ठीक हो गया जी। और ये आपने याद रखना है कि एट द सेम टाइम एक डिवाइस एक ही सॉफ्टवेयर में ऐड होनी चाहिए। आप अगर उसको 2 सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे तो डिवाइस के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक डिवाइस को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करें। और अगर आपको, जैसे अभी हमने बताया कि आप इसको प्राइवेट क्लाउड भी बना सकते हैं, अगर आपने इसको एक्सेस करना है ना किसी और सिस्टम पे, तो आप सिंपल एक सर्वर पे इंस्टॉल करें और फिर आप स्टैटिक आईपी ले लें, स्टैटिक आईपी और पोर्ट को फॉरवर्ड करके उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। हमारे वाला जो हमने किया हुआ है, जैसे आप देखें, ये मैंने स्टैटिक आईपी से इसको एक्सेस किया। ये इस टाइम मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, ये किसी और सर्वर पे इंस्टॉल है, वहां पे हमने स्टैटिक आईपी से लेके हमने उसको फॉरवर्ड किया। अब मैं उस बायो टाइम के यहाँ से बैठकर एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ से हमने देखा, मैंने स्टैटिक आईपी से उसको एक्सेस कर लिया। इसी तरह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जब आप कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे। अच्छा जी। हम आ जाते हैं यहाँ पे अब बायो टाइम के ऊपर। अब हमने अबाउट पेज के हवाले से देख लिया है एडमिन लॉगिन क्या होता है, सेल्फ सर्विस क्या होता है। अभी हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा। ठीक है जी। अब हम डैशबोर्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स हैं प्रेजेंट, कि आज कितने लोग प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है। डिवाइस स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कितनी डिवाइसेस ऐड हैं, कितनी ऑनलाइन है, कितनी ऑफलाइन है। ये येलो का मतलब ये है कि आपने डिवाइस ऐड की है लेकिन उससे कोई एरिया साइन नहीं किया, इसलिए वो येलो येलो में नजर आ रही है आपको। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एरिया वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइसेस का स्टेटस। अगर आपके पास 10-15 एरियाज हैं तो वो 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट अटेंडेंस स्टैटिस्टिक्स हैं। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को चूज करके उसकी अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटर में आप रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे किस किस ने अभी अटेंडेंस लगाई है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये पर्सनल इन एंड आउट बोर्ड आ गया, यहाँ पे आप तमाम लोगों को देख सकते हैं बड़े व्यू में। नीचे मंथली समरी है, ये तमाम चीजें, टू डू लिस्ट, अगर आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अबाउट पेज को ओपन कर सकते हैं। ये अबाउट पेज है, इस पे जाएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, अगर कोई कस्टमर आपसे एपीआई की रिक्वायर्ड करता है कि जी हमें बायोटाइम की एपीआई चाहिए, तो एपीआई ओपन है बायोटाइम की और एपीआई फ्री है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एपीआई पे तो वो एपीआई की उसके पे लेके चला जाएगा आपको उसकी डॉक्यूमेंट फाइल्स के ऊपर। तो ये डेवलपर्स ही इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जरूरी है कि डेवलपर ही उसको चेक करें।
ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पे दी हुई है, कोड दिया हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा कि बायो टाइम का लाइसेंस कंपलसरी है, उसके अलावा आप एपीआई यूज नहीं कर पाएंगे। एपीआई फ्री है, एपीआई के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना। कंट्रोलर के ऊपर आके आप जो है ना कोई भी मॉड्यूल यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको यूज नहीं करना तो आप उसको ऑफ कर दें यहाँ से। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड के बारे में क्वेश्चन कोई सेट कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट करना हो, ठीक है जी, ये चीजें हैं। थीम चेंज करना हो, लॉग आउट करना हो, थीम में डिफरेंट थीम्स हैं, आप कोई भी यहाँ पे स्किन कलर इसका चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कर देते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पर्सनल के ऊपर। पर्सनल में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं, एरियाज होते हैं, देन फिर एम्प्लॉयज आते हैं। ये तमाम चीजें मिलके एक कंपनी बनाती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा एक घर बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ईंटें होनी चाहिए, हमारे पास बाकी चीजें होनी चाहिए, फिर हम दीवारें खड़ी करते हैं, फिर हम रूम्स बनाते हैं, फिर रूम्स को हम नाम देते हैं कि ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये टीवी लॉन्च है, ये किचन है, ठीक है जी, ये गेस्ट रूम है। ये इस तरह करके हम उनको रूम्स बनाते हैं। फिर हम फ्लोर्स डिफाइन करते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें एक घर के अंदर, इसी तरह कंपनी को भी के अंदर भी ये तमाम चीजें जरूरी होती हैं कि एक एम्प्लॉयज हों, फिर डिपार्टमेंट्स हों, फिर पोजीशंस हों, फिर एरियाज हों। हम डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। डिपार्टमेंट में नॉर्मली क्या होता है, मसलन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हम लिख देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। अब मसलन मैं यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट। अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एडमिन डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किया, फिर मैंने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना, ये रिपोर्ट करता है एडमिन डिपार्टमेंट को, तो मैं चाह रहा हूँ उसका एक सुपीरियर डिपार्टमेंट भी हो। तो मैं यहाँ पे सुपीरियर डिपार्टमेंट में जाके एडमिन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सुपीरियर डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट आ गया। तो इस तरह आप ये हायरार्की भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। मसलन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर प्री सेल्स सपोर्ट, फिर आफ्टर सेल सपोर्ट, फिर प्रोडक्ट सपोर्ट, ये तमाम उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट के। तो हम उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स भी इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से यहाँ काम करता है। अच्छा जी, पोजीशन से आपने देखा होगा, पोजीशन से क्या मुराद है। पोजीशन से मुराद डिफरेंट पोजीशन, जैसे टेक्नीशियन। ठीक है, मैं अब यहाँ से पहले क्रिएट कर लेता हूँ डिपार्टमेंट, पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ मैनेजर। फिर हम कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर। टेक्नीशियन, अब हमने टेक्नीशियन जो है वो क्या, उनका सुपीरियर कौन है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो यहाँ से हम सुपीरियर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सुपीरियर आ गया, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, इन चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह को। अब आ जाते हैं एरिया पे। एरिया से क्या मुराद है। एरिया से मुराद ये है कि मसलन अगर आपके पास डिफरेंट ऑफिसेज हैं या डिफरेंट ब्रांचेज हैं या डिफरेंट सिटीज के अंदर आपके ऑफिसेज हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि हर सिटी या हर ब्रांच का जो डाटा है वो आपस में मर्ज ना हो, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट अपना एरियाज क्रिएट करते हैं। अब मसलन मैं यहाँ पे लाहौर एरिया क्रिएट कर देता हूँ, या लाहौर के साथ आगे मसलन अब लाहौर के अंदर ही ऑफिस है, ये ब्रांच स्कूल है तो ब्रांचेज हैं। मसलन जलाल सन्स है तो उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, मसलन लाहौर DHA फेज 5। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया एरिया लाहौर DHA फेज 5। अब दूसरा एरिया मेरे पास है लाहौर अलामा इकबाल टाउन। ठीक है जी, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं तीसरा करता हूँ लाहौर, जैसे वापडा
टाउन, ठीक है जी, ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो ये हम इस तरह करके डिफरेंट एरियाज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि हमारा डिफरेंट एरियाज का डाटा आपस में मर्ज नहीं होगा। तो हम जिस एरिया की जो डिवाइस होगी उसी एरिया में ऐड कर देंगे तो डाटा उसी एरिया के अंदर रहेगा। ये इसका फायदा ये है, हमें इसको मैनेज करने में हमें बहुत आसानी होती है एरियाज क्रिएट करके। अब आ जाते हैं एम्प्लॉय के ऊपर, जो सबसे अहम चीज है। अच्छा, अब एम्प्लॉयज यहाँ पे हम वन बाय वन यहाँ सॉफ्टवेयर से भी ऐड कर सकते हैं। अगर डिवाइस के ऊपर ऐड है तो हम वहां से भी उसको कर सकते हैं। हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से भी। सॉफ्टवेयर से कैसे ऐड करेंगे? ऐड पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय आईडी आपने याद रखना है, ये बाद में चेंज नहीं होगी। तो आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपने अपने कस्टमर के एम्प्लॉयज को, ये कस्टमर को बताना है कि एम्प्लॉयज आईडी जो प्रॉपर है वही दें, क्योंकि ये बाद में एम्प्लॉय आईडी चेंज नहीं कर सकेंगे आप, आपको फिर डिलीट ही करना होगा यूजर, फिर ताकि दोबारा ऐड करें। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे हम वन एम्प्लॉय आईडी वन है, हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट, नाम हम दे देते हैं टेस्ट, ठीक है जी। पोजीशन कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं, मैनेजर हैं, एरिया सिलेक्ट कर देते हैं कोई भी डीएचए फेज 5 लाहौर। हायर डेट आपने जो है उसकी कोई भी जिस दिन वो कंपनी ने ज्वाइन की हम करते हैं 1 जनवरी और 1 फरवरी को उन्होंने ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे 1 फरवरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टैटिक वाली इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। प्राइवेट इंफॉर्मेशन के आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे डिवाइस एक्सेस सेटिंग्स में आ जाए। वेरीफाई मोड के अंदर आपने एनी पे ही रखना है, मसलन कोई भी हो, कार्ड, फिंगरप्रिंट, फेस, कुछ भी हो, वो उसे कर सकें, इसे वेरीफाई कर सकें। अगर कोई कार्ड है उसका नंबर आपको मालूम है, यहाँ पे आप उसका कार्ड नंबर दे सकते हैं, तो वो कार्ड उनका यहीं से असाइन हो जाएगा उनको, ठीक है जी। अगर कोई पिन देना चाहते हैं आप उनको, ये पिन किस लिए, ये पिन यूज होगी इस डिवाइस के लिए। अगर डिवाइस कोई है जिसके अंदर आपने उनको एडमिन बनाना है तो आप यहाँ से उनको सुपर एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप चूज, सुपर एडमिन चूज करेंगे, फिर यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देंगे, वो ये वाला पासवर्ड यूज करके मेन्यू में जा सकते हैं उस डिवाइस के, वरना वो कोई भी बंदा उसको मेन्यू के एक्सेस नहीं कर सकेगा। नॉर्मली हम एम्प्लॉयज रखते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई डिवाइस अभी क्योंकि ऐड नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ पे वो मेरे पास शो नहीं कर रहा इनरोल डिवाइस। तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप पे जब हम डिवाइस ऐड करेंगे तो फिर वापस आके यहाँ पे इसको दोबारा देखेंगे। अभी ये मैंने फिंगरप्रिंट इनरोल करना है तो कह रहा है जी आप ड्राइवर इंस्टॉल करें, ठीक है जी। ड्राइवर्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आ गए तो आपने ये ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इनरोल कर सकेंगे फिंगरप्रिंट, अगर कोई आपने इनरोलर यूज की कर रहे हैं तो। इसी तरह हमारे पास पाम आ जाता है, फिर फोटो आ जाता है, ठीक है जी। ये 64 बिट ब्राउजर को सिर्फ सपोर्ट करता है, ये यहाँ पे बता रहा है। बायो फोटो अपलोड करना है तो यहाँ से आप बायो फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा, अगर आपने यूजर फोटो ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यूजर फोटो और बायो फोटो में फर्क क्या है? बायो फोटो वो फोटो होता है बेसिकली जो कि डिवाइस आपके एज अ फेस उसको काउंट करती है, कि जब आप फेस उसके सामने लेके जाते हैं तो वेरिफिकेशन कैसे करेगी, वो बायो फोटो की बेस पे करेगी। ये है यूजर फोटो, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये पिक्सल का साइज होना चाहिए, ठीक है जी। ये यूजर फोटो वो है कि जब मैं अटेंडेंस लगाऊं तो मेरे साथ वो जो है मेरा अवतार ना आए, मेरी तस्वीर आनी चाहिए, तो वो फिर आप यहाँ पे जब ये यूजर फोटो ऐड करेंगे तो वो मेरी पिक्चर भी आएगी यहाँ पे। मसलन यहाँ पे जब कोई अटेंडेंस लगाएगा तो यहाँ पे उसकी पिक्चर भी साथ में, एक तो उसका फोटो आ रहा होगा, यूजर फोटो आ रहा होगा। अगर इमेज हमने ऑन किया हुआ है अटेंडेंस के ऊपर तो वो इमेज भी फिर आ जाएगा। वो एक भी एक फंक्शन है हमारे डिवाइसेस में कि अटेंडेंस के दौरान आप उसका इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं हम, एम्प्लॉय हमने दोबारा ऐड करना पड़ेगा हमें। टेस्ट पे आ गए हम। अभी हम यहाँ पे थे, बायो फोटो की बात कर रहे थे, जो अटेंडेंस सेटिंग्स में क्या है, ये पासवर्ड जो है ना, सेल्फ पासवर्ड, ये पासवर्ड वो है कि जो एम्प्लॉय अपने आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए लॉग इन करेगा। अब मसला मैं वहां पे सेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इसको मैंने ये दे दिया, मैं अब जहां से जो चीज ऑन करूंगा वही वो एम्प्लॉय देख सकता है, ठीक है जी, बाकी चीजें वो नहीं देख सकते। इसको ऑफ कर देते हैं। ऐप सेटिंग में ये है कि ऐप ऑन करनी है नहीं करनी, तो अगर आपके पास मोबाइल ऐप, क्योंकि इस टाइम मुझे एक ही अलाउ है मेरे लाइसेंस में, तो अगर मैं एक से ज्यादा ऑन करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं होगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपने ज्यादा मोबाइल ऐप्स ऑन नहीं करनी, या तो आप मोबाइल ऐप बाय करें फिर उसके बाद आप ऑन करें। मैं अनेबल करता हूँ। फिर वो पूछ रहे हैं कि ऐप जो रोल है वो क्या है, एम्प्लॉय का या एडमिन का है। एडमिन करूंगा तो वो जैसे ही मैं ऐप लॉगिन करूंगा ना, तो मैं तमाम लोगों की अटेंडेंस देख सकता हूँ मोबाइल ऐप के ऊपर। तो अभी डिसेबल रखते हैं इसे। पेरोल सेटिंग्स के हवाले से है कि मंथली पेमेंट पीरियड है, कैश है, ठीक है जी। अगर ये आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, बैंक नेम वगैरह, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लीव ग्रुप के अंदर अगर आपने कोई लीव ग्रुप क्रिएट किया हो तो आप यहीं से साइन कर सकते हैं। ये बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। अभी कंफर्म कर देते हैं कि एम्प्लॉय जो है, यहाँ पे एरिया नहीं दिया हमने, यहाँ पे एरिया साइन कर देते हैं, कंफर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक एम्प्लॉय ऐड हो गया। रिजाइन के अंदर नॉर्मली अगर कोई एम्प्लॉय है उसको हमने रिजाइन करना है तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है जी। ये आप देखें यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी आ रही है, मैंने शायद ऐड की हुई थी इसके अंदर। अच्छा जी, रिजाइन के अंदर आप ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसको रिजाइन करना है एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करेंगे, किस डेट को रिजाइन किया है, क्या रीजन थी रिजाइन करने की वो आप लिखेंगे। टाइप क्या रिजिग्नेशन की, टर्मिनेट हुए हैं, रिजाइन किया है, ट्रांसफर हुए हैं, क्विट किया है, ये सब कुछ आप यहाँ पे। और अटेंडेंस आप क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो वो उस रात 12 बजे उन उन साहब का डाटा जो होगा ना वो डिवाइसेस में से इरेज हो जाएगा, फिर उसके बाद वो अटेंडेंस नहीं लगा सकेंगे, किसी भी डिवाइस पे पंच नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, वर्क फ्लो में आ जाते हैं। वर्क फ्लो रोल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रोल्स असाइन करते हैं। मसलन मैनेजर कोड हम पहले लिख लेते हैं, 1 रोल नेम मैनेजर, ऐड किया। अब ये मैनेजर असाइन करना है किसी एम्प्लॉय को, ठीक है जी। यहाँ पे पहले हम इसके अंदर असाइन करेंगे एम्प्लॉय को, तो अगर हमने इनको मैनेजर बनाना है हम सेलेक्ट कर देंगे मैनेजर और कंफर्म कर देंगे। ये हायरार्की आप क्रिएट करेंगे, मतलब यहाँ पे पहले सबसे पहले आप तमाम जो हैं कि किस किस बंदे ने एम्प्लॉयज की जो लीव है वो अप्रूव कर रही है, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको पहले ऐड करने पड़ेंगे। आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं बाद में अगर आपको कोई दुश्वारी हो रही है। वर्क फ्लो बिल्डर डिपार्टमेंट को अगर आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से उसको ऐड करेंगे कि कौन पहले अप्रूव करेगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ से कोड आ गया, नाम आ गया, लीव है, ठीक है जी। इसको आप चेक कर सकते हैं, करंट टाइप है क्या है, मैनुअल लॉग अप्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग अप्रूव कर सकते हैं, ओवर टाइम, मीटिंग, क्या क्या चीजें वो अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। एनुअल लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव, ये सारी चीजें क्या क्या लीव वो अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे डेट, किस डेट से, नॉर्मली 1 साल का आप लिखते होते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ऐड के ऊपर जो है ये आप बिल्डर ऐड कर रहे हैं, अब ये ऐड करते जाएंगे तो हायरार्की बनती जाएगी। अगर सिंगल पर्सन अप्रूवल रखना है तो सिंपल बस यहाँ एक ही ओके, ठीक है जी। यहाँ पे आप चूज करेंगे, ठीक है जी। मैनेजर साहब को देंगे आप, ओन डिपार्टमेंट कर सकते हैं या सबको कर सकते हैं, ऑल करेंगे तो सबको कर सकते हैं। अगर अपने डिपार्टमेंट को, अगर वो मैनेजर टेक्निकल डिपार्टमेंट के, तो सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों की लीव जो है या मैनुअल पंच वगैरह उसको वो अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डे वगैरह, क्या कितनी लीव डे वगैरह, कब से कब तक, ये चूज कर सकते हैं हम यहाँ। ये कंपलसरी नहीं है, अगर ना भी करें तो इशू नहीं है। नोटिफिकेशन किसको, तमाम का नोटिफिकेशन या सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का, ये भी चूज कर सकते हैं।
तो कंफर्म करेंगे और फिर इस तरह ही हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। फिर बाद में जब लीव अप्लाई करेगा कोई एम्प्लॉय तो फिर उनको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप कैसे उसको अप्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पासवर्ड फॉरगेट कर बैठे तो फिर क्या करेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि जब शुरू में आप इसको बना रहे तो आपसे वो पूछता है, जब पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं आपसे पूछते हैं कि ईमेल आप अपना सेट करें। अगर आपने ईमेल सेट किया हुआ तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाके उसको कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे। ठीक है जी, आप अपना यूजर नेम देंगे जो आपका है, मसलन एडमिन है तो एडमिन देंगे और फिर ईमेल एड्रेस देंगे और सबमिट करेंगे। तो आपको आपके ईमेल के ऊपर उसको पासवर्ड रीसेट करने का आपको लिंक चला जाएगा या आपको एक की चली जाएगी। एक तो तरीका ये है। अब मसलन अगर आपको पासवर्ड भूल गया, आपने ईमेल भी सेट नहीं किया हुआ था, तो अब क्या करेंगे? उसके लिए आपको हमारी टीम से रब्ता करना होगा। हम आपको बैकएंड से उसका पासवर्ड रीसेट करके दे देंगे। ठीक है, ओके जी। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं आप तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको हम कर सकते हैं। अच्छा जी, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी बताया। मैं यहाँ से अभी, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे पास इंस्टॉलेशन पैकेज पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। ये नॉर्मली क्या होता है कि डबल क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे। तो इसको अभी क्योंकि इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए ये आप देख रहे हैं लैंग्वेज पूछ रहा है, आप इसको यस करेंगे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टार्ट का बटन आ जाएगा, आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह वो आपसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा तो आप करते नेक्स्ट करते जाएंगे और फिर ये आपसे पूछेगा कि डेटाबेस कौन सी है, तो आपने डिफॉल्ट डेटाबेस ही रखनी है। पहले आपसे ये पाथ पूछेगा किस पाथ में इंस्टॉल करना है। आपके पास इनफ स्पेस होनी चाहिए उसके अंदर। हम रिकमेंड करते हैं कि 10 से 12 GB आपके पास हर टाइम फ्री होनी चाहिए, वरना बायो टाइम आपका ठीक नहीं चलेगा। क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा डाउनलोड होता रहेगा तो इस वजह से फिर आपका स्पेस कम होती जाएगी और सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये बाद में हम इसकी कोई वीडियो बना के भी अपलोड कर देंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी नहीं, अगर हम किसी और की कोई डिवाइस भी इस सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर के हवाले से दोबारा पूछ रहे हैं हम। डाउनलोड सॉफ्टवेयर के हवाले से दोबारा। सॉफ्टवेयर आप यहाँ से हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप जाएं, अगर हम पीके वाली वेबसाइट पे जाएं, zkteco.com.pk, इस वेबसाइट पे अगर हम आ गए हैं तो आई थिंक एक्चुअली ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप सर्च में आएंगे, यहाँ पे आप बायो टाइम लिखेंगे। बायो टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बायो टाइम।
आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आएंगे एंड पे, तो ये हमारे पास एक्जी फाइल पड़ी है। सबसे पहली फाइल ये है डाउनलोड सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन पैकेज। आप इस पे डाउनलोड पे आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। आप हमारी दोनों वेबसाइट के ऊपर लॉगिन बना लें ताकि आप बाद में इंफॉर्मेशन इजीली उसमें से डाउनलोड कर सकें। आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हुआ है हमारे पास, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी। ये जैसे हमारे पास पैकेज पड़ा हुआ है ये वाला, इस तरह का डाउनलोड पैकेज होगा। डबल क्लिक करेंगे और फिर आपको उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। ये इधर आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, स्मार्ट ऑफिस में जाएंगे, बायोटाइम में जाएंगे, और देन आप यहाँ से ये देख लें पहली फाइल पड़ी हुई है हमारे पास डाउनलोड पैकेज, तो ये बायोटाइम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको सेल्फ लॉगिन दिखा देता हूँ। अभी मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, वन पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3 4 5 6। अब ये सेल्फ सर्विस लॉगिन है। ये एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है। यहाँ से आप देख लें, अटेंडेंस में जाएं, रिपोर्ट में जाएं, टोटल कार्ड, टाइम कार्ड देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। रिक्वेस्ट में मैंने लीव अप्लाई कर सकता हूँ, ओवर टाइम अप्लाई करना है, कोई मैनुअल लॉग अप्लाई करना है, ट्रेनिंग अप्लाई करनी है, ये तमाम चीजें मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैंने चेक करना है वो अप्रूवल, अगर मैंने कोई राइट्स मुझे मिले हुए हैं किसी के लीव अप्रूव करने के, तो मैं यहाँ से जाके चेक कर सकता हूँ। अगर कोई आया हुआ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और अप्रूव पे क्लिक कर दूंगा या रिजेक्ट कर दूंगा, तो ये चीज भी है इसके अंदर। अब हम दोबारा वापस चलते हैं एडमिन लॉगिन पे। अच्छा, ये साथ साथ क्वेश्चन भी देखते जाते हैं। जी, वेबसाइट हमारे पास काम कर रही है। अब देखें, जैसे मेरे पास ओपन हो रही है, मैं दोबारा वेबसाइट दोनों शेयर कर देता हूँ बायो टाइम की। ये हमारी पीके वाली वेबसाइट है, ये हमारी ग्लोबल वेबसाइट है। और ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के लिए 9.0 वर्जन है। आपने 9.5 नहीं डाउनलोड कर लेना गूगल से, वो हमारा 9.5 बेसिकली मिडिल ईस्ट के लिए है। और बहुत सारे कस्टमर ये गलती से डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि लाइसेंस इस पे एक्टिव नहीं हो रहा। तो हम लाइसेंस जितने भी इशू करते हैं 9.0 के होते हैं, और 9.5 की कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अहम बात करनी थी, जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, काइंडली आप लोग उसको यूज ना करें, वो रेकमेंड ना करें कस्टमर को। वो सॉफ्टवेयर काफी अरसे से बंद हो चुका है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, और वो डिवाइसेस के अंदर उस सॉफ्टवेयर को यूज करने से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर आपने फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है, कंप्लीटली फ्री, तो हमारा आप सॉफ्टवेयर ZKBioTime.net यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर ZKBioTime.net, ये 50 डिवाइसेस 2000 यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप इसको प्राइवेट क्लाउड नहीं बना सकते। ये सेम सेम लोकेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर है। आप लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो आप बायोटाइम.नेट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जितनी भी विजिबल लाइट डिवाइसेस हैं वो इस सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये के सीरीज के लिए आप यूज कर सकते हैं और एमबी सीरीज के लिए। विजिबल लाइट डिवाइसेस या सेंस फेस या न्यू डिवाइसेस के साथ आप यूज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। तो बेहतर है आप बायोटाइम यूज करें। के सीरीज के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में आपने जाना है तो आपको बायोटाइम यूज करना होगा। अच्छा जी, अब दूसरा कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, बल्कि क्वेश्चंस को एंड पे ही एड्रेस कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से ट्रेनिंग को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। अच्छा जी, हमने पर्सनल व्यू हमने देख लिया तमाम कैसे यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं डिवाइस के ऊपर। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है, सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं, ये काम आप सारे कर लेते हैं, मोस्टली लोग कर लेते हैं ये काम। मेन चीज यहाँ पे हर्डल आती है कि डिवाइस कैसे ऐड करनी है। अच्छा, डिवाइस ऐड करने के लिए हमारे पास क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल किया होना चाहिए HTTP के ऊपर, HTTPS के ऊपर है आपने इंस्टॉल करना है, यूज करना है। तो आपको फिर SSL सर्टिफिकेट्स बाय करने होंगे आपके कस्टमर को, और फिर उनको SSL सर्टिफिकेट्स को आपको ऐड करना होगा कंसोल के अंदर जाके, सर्विस कंसोल में। मैं आपको सर्विस कंसोल भी दिखा देता हूँ इससे पहले कि सर्विस कंसोल किस तरह नजर आता है, क्या क्या चीजें होती हैं और क्या काम हम कर सकते हैं उससे। ये हमारे पास है बायोटाइम का सर्विस कंसोल। इसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं क्या सर्विसेज तमाम प्रॉपर काम कर रही हैं। हम सर्विसेज स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। सर्विसेज पे क्लिक करके हम सर्विसेज में जाके उसको देख सकते हैं। मसलन चेक पे क्लिक करता हूँ, तमाम सर्विसेज ओके आ रही। ठीक है जी।
यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट चेक कर सकते हैं। नॉर्मली 80 होती है, आप चेंज भी कर सकते हैं जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं। आप स्टॉप करेंगे, यहाँ से स्टॉप करने के बाद आप पोर्ट चेंज करेंगे, चेक पोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अगर यहाँ पे आता है पोर्ट इज ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे सर्विसेज। सर्विसेज पे क्लिक करके मैं इसकी सर्विसेज चेक कर सकता हूँ। ये हमारे पास बायो के नाम से, जितनी भी बायो के नाम से, बायो अपाची, कैशे, मॉनिटर, पीजीएसक्यूएल, प्रॉक्सी, रेडिस सर्वर, ये बायो टाइम की सर्विसेज है। आप इनको यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज चाइनीज है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, लिखा होगा कि रनिंग रनिंग रनिंग, इस तरह आ रहा होगा। आप टास्क मैनेजर में भी जाके चेक कर सकते हैं इस सर्विसेज को। सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, आपने काइंडली टास्क मैनेजर में जाना है, वहां पे अपनी सर्विसेज चेक करनी है। बायो के नाम से जो सर्विसेज आ रही होंगी, क्या वो चल रही है या नहीं, ये इसका मतलब तमाम सर्विस इस टाइम ऑन है। अगर फिर भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा, तो आपने फिर हमसे रब्ता करना है। लेकिन आपने पहले खुद ये चेक करना है कि सर्विसेज काम कर रही है नहीं। और आपने काइंडली जब भी कोई भी बायो टाइम का इशू आपने बताना है, आपने बायो टाइम का वर्जन बताना है, बायो टाइम के अबाउट पेज की स्क्रीनशॉट दें अगर बायो टाइम ओपन हो रहा है तो। साथ में डेटाबेस लाजमी बतानी है कौन सी कनेक्ट की हुई है आपके कस्टमर ने, उसका वर्जन क्या है। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होती है, ताकि हम जल्दी से इशू आपका रिजॉल्व कर सकें। ये यार ठीक है जी, ये सर्विस कंसोल हो गया। अब हमने अगर डेटाबेस कनेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने कोई और डेटाबेस कनेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, सर्विस स्टॉप करूंगा। करने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास कह लें कि ओपन हो जाएगी एक टैब, बिल्कुल स्लाइडर ओपन हो जाएगा। उस स्लाइडर के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस होंगी। एसक्यूएल सर्वर है तो वो सिलेक्ट कर लूंगा, ओरेकल है तो वो सिलेक्ट कर लूंगा, माई एसक्यूएल है तो वो सिलेक्ट कर लूंगा। देन वो डेटाबेस जहाँ पे पड़ी हुई है, होस्ट का आईपी देना है। आपने जो डीबी वहां पे क्रिएट की हुई है बायोटाइम के नाम से, तो बायोटाइम लिखें, जीके बायोटाइम के नाम से तो जीके बायोटाइम लिखें, ये जो भी नाम आपने दिया हुआ, टेस्ट दिया हुआ टेस्ट लिखें। फिर आपकी उस डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो यूजर नेम वो लिखें, उस डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो लिखें, और जो पोर्ट है आपकी वो आप ऐड करेंगे। फिर आप कनेक्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा कनेक्ट टेस्ट, और नीचे आएगा कनेक्शन सक्सेसफुल। उसके बाद आपने क्रिएट टेबल पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट टाइम करना है आपने, जब आप पहली दफा डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट टेबल सक्सेसफुल आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। फिर आपने यहाँ पे आके रीस्टार्ट कर देनी है सर्विसेज। जब सर्विसेज सारी रीस्टार्ट हो जाएंगी, देन आपने आके बायो टाइम को ओपन करना है और फिर आपने लॉग इन करना है। अगर ये करने के बाद नहीं चल रहा तो आपने हमसे कांटेक्ट करना है, हम फिर उसको चेक करेंगे। सर्विस कंसोल के अंदर ये नॉर्मली आपने सिस्टम में जाए तो यहाँ पे सर्विस इज ओके, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई मसला आ जाता है तो आपने सिस्टम को चेक करना है। यहाँ पे ये तो नहीं आ रहा कि सिस्टम फेलियर या इस तरह की कुछ चीज। जब आप HTTPS को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक चौथी टैब भी आ जाएगी SSL सर्टिफिकेट की। आपने उसके अंदर जाके SSL सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं। SSL सर्टिफिकेट्स आपने खुद से बाय करने हैं, आपके कस्टमर ने या आपने, अगर आप उनके लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। अच्छा जी, डिवाइस ऐड करने के लिए हमने पोर्ट यहाँ से चेक कर ली। ये हमने सर्वर पोर्ट चेक कर ली, हमारे पास सर्वर पोर्ट क्या है, 80 है। डिवाइस के अंदर क्लाउड सर्वर सेटिंग्स लाजमी होनी चाहिए। क्लाउड सर्वर सेटिंग्स कहाँ पे होती हैं, डिवाइस के मेन्यू में जाते हैं, तीसरा ऑप्शन होता है कॉम का, उसको ओपन करते हैं। कॉम के अंदर हमारे पास सेकंड लास्ट या लास्ट ऑप्शन होती है क्लाउड सर्वर सेटिंग्स की। अगर आपके पास क्लाउड सर्वर सेटिंग्स की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, के सीरीज के अंदर एडीएमएस फंक्शन नहीं होता, ये आपने याद रखना है। के सीरीज को आप भूल जाए, वो बायो टाइम में ऐड नहीं होगी। इसके अलावा अटेंडेंस की बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं या हाइब्रिड डिवाइसेज हैं वो बायो टाइम में ऐड हो जाती हैं। अगर एमबी सीरीज है या यूफिस 800 है और उसके अंदर क्लाउड सर्वर सेटिंग्स नहीं है आपके पास, या U860 है या इन आई क्लॉक सीरीज है, इस तरह की कोई और सीरीज है जिसके अंदर हमारे पास इन क्लाउड सर्वर सेटिंग्स नहीं है, तो आपने क्या करना है, एडीएम, उसको क्लाउड सर्वर सेटिंग्स को नॉर्मली एडीएमएस भी कहते हैं। तो फॉर एडीएमएस और क्लाउड सर्वर settings, please send device SN serial number to free dot Pakistan at zktecho.com। ये आपने याद रखना है कि डिवाइस सीरियल नंबर आपने मस्ट भेजना है।
क्योंकि हर डिवाइस का अपना एडीएमएस क्लाउड सर्वर सेटिंग्स की फाइल होती है। आपने एक फाइल दूसरी डिवाइस पे यूज नहीं करनी है, उससे क्या होगा कि आपकी डिवाइस के अंदर मसला आ जाएगा। तो आपने जो आपका जो आपका सीरियल नंबर है वो आपको क्या उसी का एडीएमएस मिलेगा, उसी के फोल्डर के नाम से, फोल्डर का नाम भी वही सीरियल नंबर होगा। तो आपने ये एहतियात से एडीएमएस उसके ऊपर एक्टिव करना है। वो किसी भी आपने 8 GB या उससे कम की यूएसबी या 16 GB से कम की यूएसबी लेके उसको FAT32 के ऊपर फॉर्मेट करना है। जब वो एडीएमएस फाइल आएगी उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यूएसबी में रख के उसको यूएसबी से अगर आप लगा सकते हैं, यूएसबी पोर्ट है तो यूएसबी पोर्ट से आप उसको कनेक्ट कर दें यूएसबी को डिवाइस से। और सिस्टम में जाना है, चौथी ऑप्शन होती है मेन्यू के अंदर, सिस्टम में जाके लास्ट में यूएसबी अपग्रेड होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एडीएमएस एक्टिव कर सकते हैं। अगर उसके अंदर नहीं है यूएसबी पोर्ट, तो फिर आपको क्या करना होगा, हमारा जो biotime.net सॉफ्टवेयर है उसके साथ ऐड ऐड करके डिवाइस तो अपग्रेड फर्मवेयर करना होगा। वहाँ फाइल चूज करेंगे और इस तरह आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। नॉर्मली जितनी भी डिवाइसेज हैं इनके अंदर यूएसबी पोर्ट नहीं होती, उनके अंदर एडीएमएस होता है। अगर नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये मैंने मैसेज कर दिया आप लोगों को। आपने याद रखना है कि एडीएमएस से बेसिकली क्लाउड सर्वर सेटिंग्स को ही हम कहते होते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चंस आपके बाद में हम लेंगे वन बाय वन। तो ये अभी हम यहाँ से पोर्ट हमने देख ली, क्लाउड सर्वर सेटिंग्स हैं आपके डिवाइस में। अब आगे चलते हैं जी, क्लाउड सर्वर सेटिंग्स हैं, आप डिवाइस कैसे ऐड करनी है। अगर तो हम लोकल एरिया नेटवर्क में भी अगर काम कर रहे हैं, वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट की हुई है आपने या राउटर से कनेक्ट की हुई है, अगर आप उसको कोई परमानेंट आईपी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आईपी कन्फ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए, आईपी कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। आप उसके लिए चाहें तो डिवाइस को क्या करें, डीएचसीपी पे रख लें, ताकि वो डिवाइस को आईपी खुद से ही मिल जाए। आप डीएचसीपी पे उसको रखें, फिर उसको एक आईपी मिल जाएगा, डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट के साथ, राउटर के ऊपर आ जाएगी। दूसरी साइड पे आपका सर्वर भी कनेक्ट होगा उसी इंटरनेट के साथ। तो हमने क्या करना है, फिर हमने डिवाइस के अंदर जाना है क्लाउड सर्वर सेटिंग्स में। क्लाउड सर्वर सेटिंग्स के अंदर दो चीजें हमने बहुत अहम है जो हमने देनी होती है, एक होता है सर्वर आईपी, एक होती है सर्वर पोर्ट। सर्वर आईपी क्या होगा, सर्वर आईपी उस कंप्यूटर का आईपी होगा जिसके ऊपर आपने बायोटाइम इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है इस टाइम बायोटाइम, अब मेरा ये सर्वर है, ठीक है जी, ये मेरा पीसी इस टाइम सर्वर है। अब मैंने चेक करना है इसका आईपी। तो आप लोगों को नॉर्मली मालूम होगा आईपी कॉन्फ़िग से हम आईपी चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम का। तो यहाँ पे इस टाइम मुझे ये वाला आईपी मिला हुआ है, ये आईपी मेरा क्या है, सर्वर आईपी है। तो डिवाइस के अंदर मैं क्या करूंगा, ये वाला सर्वर आईपी दे दूंगा और साथ में मैं ये वाली पोर्ट दे दूंगा 80 सर्वर पोर्ट। ठीक है जी, ये दो चीजें मैंने डिवाइस के अंदर देनी है। अच्छा जी, ये देने के बाद मेरे सर्वर के ऊपर फायरवॉल्स ऑफ होनी चाहिए, कोई भी एंटीवायरस नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें आपके सर्वर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी फायरवॉल वगैरह लगाई हुई है तो आपको फायरवॉल के अंदर एक्सेप्शन में ऐड करना पड़ेगा बायोटाइम को और उसकी पोर्ट को, ताकि बायोटाइम और वो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बात कर सकें। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं डिवाइस के ऊपर कैसे सेटिंग्स करते हैं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो अभी मैं, हमारे यहाँ पे मुदस्सिर ताहिर भाई होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने मोबाइल का कैम ऑन कर लें जूम के ऊपर और डिवाइस के सामने चले जाएं। इसको हम अभी मेन्यू में चले गए, तो इसमें हमारे पास तीसरी ऑप्शन होती है कॉम की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ईथरनेट है, हमने इसको डीएचसीपी ऑन किया हुआ है, इसको राउटर से ही आईपी इस टाइम मिल रहा है। क्लाउड सर्वर सेटिंग्स में आपने यहाँ पे आईपी देना है, सर्वर आईपी, और यहाँ पे आपने सर्वर पोर्ट देनी है। तो ये बेसिकली हमारी क्लाउड सर्वर सेटिंग्स है।
ठीक है, अभी मैं वहां से जी आपको सेटिंग्स नजर आ गई होंगी। अब यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। आपकी मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? आप सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हैं तो आप काइंडली रिप्लाई कर दें। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ से मैं आपको यूजर मैनुअल से भी दिखा देता हूँ नॉर्मली ये किस तरह सेटिंग्स हम करते होते हैं। ये हमारे पास यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में हम जाते हैं कम्युनिकेशन सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहला ऑप्शन इथरनेट। इथरनेट सेटिंग्स में क्या होता है कि हमारे पास हम नॉर्मली क्या करते हैं, डीएचसीपी ऑन कर देते हैं अगर हम चाहते हैं कि राउटर से खुद ही उसको आईपी मिलता रहे। अगर आपने कोई फिक्स आईपी देना तो आप इसे ऑफ रखें, यहाँ पे कोई भी आईपी असाइन कर दें, अपने नेटवर्क का सबनेट मास्क ऐड करें, गेटवे दें, कोई डीएनएस रखा हुआ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन ये याद रखें कि आपका आईपी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी मेन चीज क्या है, आपने यहाँ पे पीसी कनेक्शन के अंदर या फिर क्लाउड सर्वर सेटिंग्स के अंदर एचटीटीपीएस की ऑप्शन भी होगी, आपने इसको मस्ट ऑफ रखना है क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर एचटीटीपी पे काम कर रहा है ताकि फिर डिवाइस आसानी से ऐड हो सके। नॉर्मली क्या होता है, ये ऑफ नहीं होता जिस वजह से आपकी डिवाइस आपकी ऐड नहीं हो रही होती। तो आपने ये पीसी कनेक्शन के अंदर या फिर क्लाउड सर्वर सेटिंग्स के अंदर जाके चेक कर लेना एचटीटीपीएस है तो उसको ऑफ करें। ऑफ करने पे क्या होगा, डिवाइस नॉर्मली रीस्टार्ट होती है। अब आ जाते हैं क्लाउड सर्वर सेटिंग्स में। क्लाउड सर्वर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। क्लाउड सर्वर सेटिंग्स के अंदर आप देख रहे हैं सर्वर मोड हमारे पास एडीएमएस है। डोमेन नेम से अगर आपने करना है तो आप, अगर आपने डोमेन नेम की सेटिंग्स की हुई है तो आप इसे अनेबल करें आपके कस्टमर ने। अगर नहीं है, आईपी से करना है तो फिर आप इसे ऑफ ही रखें। सर्वर आईपी में आप क्या करेंगे, सर्वर एड्रेस के अंदर आप अपने सर्वर का एड्रेस देंगे। और सर्वर पोर्ट जो है वो आपने क्या करना है, सर्वर पोर्ट के अंदर आपने पोर्ट दे देनी है। अब इस टाइम मेरे पास क्या है, मेरे सिनेरियो में सर्वर पोर्ट 80 है और मेरे सिस्टम का आईपी ये वाला है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें मुझे उसमें ऐड करनी होंगी। अब अगर मेरा ये इस नेटवर्क पे आईपी इस हमारा डिवाइस जो अगर कोई दूसरे नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो डिवाइस इसमें नहीं आएगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास डिवाइस यहाँ पे शो होती है नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है। तो इसलिए अब हम जो है डिवाइस को दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये आ जाए यहाँ पे डिवाइस। तो ये आपकी जो है ना, ये मेनली सेटिंग्स हैं जो हम करते हैं, क्लाउड सर्वर सेटिंग्स और इथरनेट सेटिंग्स। अच्छा, अभी हम डिवाइस कनेक्ट करें, जैसे डिवाइस यहाँ पे आ जाएगी तो फिर हमको शो करवा दूंगा बाकी फंक्शंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं डिवाइस के ऊपर। मीन वाला हम बाकी चीजें जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मैसेज के अंदर ये नॉर्मली यूज नहीं कर रहे होते पाकिस्तान के अंदर लोग। अगर आपने यूज करना तो आप कर भी सकते हैं। पब्लिक मैसेज ये कि मैं कोई भी यहाँ से सेंड कर सकता हूँ मैसेज।
कोई भी किसी भी यहाँ से डिवाइस के ऊपर, डिवाइस जब होगी तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैसेज सेंड कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ कोई मैसेज। डिवाइस सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट टाइम सेलेक्ट करूंगा, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होगा, कंटेंट लिखूंगा कि आज क्या कोई चीज अगर स्पेशल है तो हम वो चल रहा होगा, फिर उसके ऊपर मैसेज डिवाइस के ऊपर। पब्लिक प्राइवेट, इस तरह प्राइवेट में क्या है कि किसी को प्राइवेट मैसेज भेजना है तो अभी आप भेज सकते हैं। डाटा के अंदर ये बहुत अहम चीज है डाटा, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि क्या जी आप लोगों को आवाज आ रही है? माजरत, हमारी तरफ से कोई इंटरनेट में इशू था जिस वजह से डिस्कनेक्ट हो गई हमारी मीटिंग। अभी मैं दोबारा से कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन शेयर करने दें मुझे। जी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को अभी? अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख क्लाउड सर्वर सेटिंग्स के ऊपर कि हमारे पास सर्वर एड्रेस और सर्वर पोर्ट, ये दो चीजें होनी चाहिए। अभी हमने क्या किया, हमने नेटवर्क चेंज किया अपनी डिवाइस का। अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे डिवाइस हमारे पास शो हो रही है। जी एक मिनट ठहरिएगा जरा, हम सेटिंग्स चेक कर रहे हैं उसकी। जी अब ये देखें हमारे पास डिवाइस यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही हमने उसके ऊपर सर्वर आईपी चेंज किया तो डिवाइस हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास डिवाइस। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ये मैं दोबारा इसको सॉरी शुरू कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। Recording in progress. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्लाउड सर्वर सेटिंग्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सर्वर एड्रेस देंगे हम, यहाँ पे सर्वर पोर्ट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर मेरे पास ये डिवाइस हमारे पास आ गई है। जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया राउटर के ऊपर, उसके अंदर सर्वर एड्रेस दिया ये वाला मेरे इस कंप्यूटर का, और पोर्ट दी 80। अब ये येलो क्यों है? येलो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इसको एरिया असाइन नहीं किया। अब मैं इसको एरिया असाइन करता हूँ, यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ एरिया लाहौर DHA फेज 5 का। यहाँ पे मैंने टाइम GMT+5 है हमारा, उसको सेलेक्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन डिवाइस यस कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ। अभी हमारे पास इस एरिया के अंदर क्योंकि एम्प्लॉय भी एक है, ये वाला आप देखते हैं, ये डाटा जो है इसके अंदर सिंक होना चाहिए। अभी दो यूजर्स इसके अंदर हैं इस डिवाइस के अंदर, एक का फिंगरप्रिंट और फेस इन रोल है। ट्रांजैक्शन हमारे पास 7 है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ डाटा है एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो यूजर हो गए अब हमारे पास। ठीक है जी, एक तो ये सॉफ्टवेयर से ऐड किया और ये डिवाइस के अंदर वाला यूजर, ये अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, सिंक हो गया। अच्छा जी, अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास बायो बायो टेम्पलेट्स हैं। ये देख रहे हैं टेस्ट का जो है हमारे पास विजिबल फेस है हमारे पास अवेलेबल, और इसका फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। बायो फोटो में हम चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं डिवाइस के अंदर से बायो फोटो हमारे पास आ गया। ट्रांजैक्शन में हम जाकर ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ रही होंगी तो देन उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस प्रॉपर आ रही है या नहीं। अगर यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा होगा तो आप फिर अटेंडेंस में जाके डाटा जो है ना चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे डाटा का आना जरूरी है। आपका उसको ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो आप यहाँ पे पहले आके चेक करें डिवाइस के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, फिर आप जाके अटेंडेंस के अंदर आप अपनी अटेंडेंस चेक करें। ठीक है जी, लॉग्स के हवाले से हम डिफरेंट ऑपरेशन लॉग्स देखते हैं कि अटेंड डिवाइस के ऊपर हमने मेन्यू में एंटर हुए क्या किया हमने, ये सारे ऑपरेशन लॉग्स हम चेक कर सकते हैं। एरर लॉग्स हैं, कोई एरर आ रही है तो उसको चेक कर सकते हैं। अपलोड लॉग्स, कोई डाटा अपलोड हुआ है तो उसको चेक कर सकते हैं। कमांड लॉग्स, कोई कमांड भेजी है हमने सॉफ्टवेयर से तो उसको हम चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, मोबाइल ऐप के हवाले से आ जाते हैं। जैसे कि मोबाइल ऐप का बताया, यहाँ से भी हम मोबाइल ऐप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं किसी भी की भी। यहाँ पे यूजर्स हमारे पास आएंगे तो हम उसकी अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फोर्स ऑफलाइन करना है तो वो भी डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं एम्प्लॉय,
टेस्ट एम्प्लॉय के ऊपर जाते हैं और हम यहाँ पे इसकी मोबाइल ऐप जो है उसको हम अनेबल कर देते हैं, कंफर्म करते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छा जी, यहाँ पे अब हम जाते आते हैं नीचे जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग क्या चीज़ है? बेसिकली ये मोबाइल ऐप के रिलेटेड ये चीज़ है, जियो फेंसिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक खास एरिया में जब आएं तो फिर अटेंडेंस लगा सकें, ये ना हो कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो अटेंडेंस लगा लें मोबाइल ऐप से, तो आप पहले लोकेशन सेटअप करेंगे, लोकेशन सेटअप पे जाएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे एरिया आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे लाहौर ऑफिस कर सकते हैं, कोई अगर ऑफिस है तो। लोकेशन आप यहाँ पे लोकेशन गूगल से आप उठा के लोकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि हम मैप्स पे जाते हैं, अब मसलन हफीज सेंटर, ये मैंने यहाँ से लोकेशन कॉपी की, मैं यहाँ पे वापस आया, मैंने पेस्ट किया, तो ये हफीज सेंटर की उसने लोकेशन उठा ली, मैंने कंफर्म कर दिया, ये लोकेशन ऐड होगी। अब मैंने सेटअप करना है। अब मैंने एम्प्लॉयज को यहाँ से मैंने ऐड करना है, और नीचे आप देख रहे हैं लोकेशन लाहौर ऑफिस की दे दी हमने लोकेशन। कितने मीटर्स तक आप अलाउ करना चाहते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। तो ये उस लोकेशन के उस उतने मीटर्स जो है पेरीफ्री के अंदर अटेंडेंस लगा सकेंगे। उससे बाहर होंगे तो अटेंडेंस नहीं अलाउ करेगी मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप कहेगी कि आप उस एरिया के अंदर नहीं है, या कोई और एरर दे देगी। यहाँ पे डेट आप कब से कब तक चाह रहे हैं कि ये काम करे, ये वाला सेटअप, तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप सेटअप कर सकते हैं मोबाइल ऐप का, जियो फेंसिंग कर सकते हैं। अगर जियो फेंसिंग नहीं करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज जो आपके कस्टमर के एम्प्लॉयज हैं, जहां से मर्जी अटेंडेंस लगाएं वो लगा सकते हैं मोबाइल ऐप से। कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने डिजाइन फिल्टर अनेबल करना है, रजिस्ट्रेशन डिवाइस यस करनी है, नो करनी है, नॉर्मली ये नो होती है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस की ये सेटिंग्स हैं सारी। अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, यहाँ से कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। डिवाइस का नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर लें आप, लाहौर ऑफिस कर लें। कोई भी नाम देना जो इजी हो आपके लिए आप दे सकते हैं। डिवाइस को सिलेक्ट करना, डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। डिवाइस को आपने मैनुअली ऐड नहीं करना है, डिवाइस का ऑटोमेटिकली ऐड होना जरूरी है। अच्छा जी, क्लियर पेंडिंग कमांड्स, अगर कोई डिवाइस की यहाँ पे कमांड्स पेंडिंग है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डिवाइस की कमांड्स को, पेंडिंग कमांड्स को क्लियर कर सकते हैं। डाटा क्लीन के ऊपर अगर आपने क्लियर करना है, डाटा अटेंडेंस डाटा क्लियर करना है, कैप्चर इमेजेस करने हैं, या ऑल डाटा क्लियर करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। डाटा ट्रांसफर करना है, अगर आपने अपलोड यूजर डाटा करना है डिवाइस से, आपने यहाँ पे अपलोड करना है सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, आप ऑल करना है, कंफर्म करेंगे, कमांड चली जाएगी यहाँ से। आपने फिर उसके बाद अगर ट्रांजैक्शंस अपलोड करनी है, आप इसमें मैनुअली अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ट्रांजैक्शंस आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं ऑल, या फिर आप स्पेसिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप डेट दे दें कब से कब तक की ट्रांजैक्शंस अपलोड करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चले जाएं हम। डाटा, अगर आपने यहाँ से सॉफ्टवेयर से डाटा सिंक करना है डिवाइस में, तो आप सिंक डाटा टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। क्या क्या चीज सिंक करनी है आप सेलेक्ट कर देंगे, जो चीज सिंक करनी है, तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कमांड चली जाएगी। डिवाइस मेन्यू में आप डिवाइस को रीबूट कर सकते हैं, यहाँ से रीड इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास आपकी ट्रांजैक्शन अपलोड नहीं ना हो रही, तो आप रीड इंफॉर्मेशन जाके एक दफा कर लें उस डिवाइस का, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ट्रांजैक्शन अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, डाटा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। रिमोटली इनरोलमेंट हमारे पास अभी तक फिंगरप्रिंट की अवेलेबल है ऑप्शन। फेस अभी आप रिमोटली इनरोल नहीं कर सकते। आपने जिसकी ऐड करना है, नंबर वन है फिंगरप्रिंट, कौन सी ऐड करनी है, लेफ्ट राइट हैंड की, थंब करना है, कंफर्म करें, तो डिवाइस को कमांड चली जाएगी फिंगरप्रिंट इनरोलमेंट की, तो उसके ऊपर क्या होगा, फिंगरप्रिंट इनरोल करने की वो ऑप्शन ओपन हो जाएगी, तो आप फिंगरप्रिंट इनरोल कर सकते हैं। इस तरह ये सारे ऑपरेशन है। अब आ रहे हैं अटेंडेंस पे जल्दी से। अटेंडेंस सेटअप में आप आ जाएं, यहाँ पे कुछ पे कोड्स वगैरह ये नॉर्मल है।
यहाँ पे ग्रुप रूल्स हैं, आपने डिफाइन करना है कि आपके कस्टमर का वीकेंड कौन सा है। सिर्फ अगर संडे है तो आप पहले वाले वीकेंड वन के अंदर संडे सेलेक्ट कर दें, अगर संडे सैटरडे है तो सैटरडे और संडे कर दें। ठीक है जी। ऑफिस वर्क काम कब शुरू होता है? मंडे से शुरू होता है। ठीक है जी। ये मैक्सिमम आवर्स अगर आपने नॉन स्केजुअल डेज का लिखा हुआ है, जिनको आपने स्केजुअल नहीं किया हुआ, कोई छुट्टी आ जाती है उस दिन काम करना है, ओवर टाइम की आपने रूल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं, कैलकुलेशन ये आपने डिफाइन किया। अगर कोई किसी की लेट एक्सीड हो जाती है ना 100 मिनट से, तो आप उसको एब्सेंट काउंट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट जो भी आप अलाउ करना चाह रहे हैं। ऐप की सेटिंग्स हैं, आप ऐप के थ्रू मोबाइल कैप्चर करना चाह रहे हैं, पंच स्टेट सेलेक्ट करना है नहीं करना, ये भी आप कर सकते हैं। अटेंडेंस अलर्ट सेटिंग्स हैं, ये भी आप यहाँ से व्हेन नंबर ऑफ लेट एक्सीड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3, तो आप उसके बाद उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर देंगे आप इसको। डिपार्टमेंट रूल्स बनाने तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। शिफ्ट में आ जाते हैं, ब्रेक टाइम सबसे पहले डिफाइन करना है जी। ब्रेक टाइम कब से? 12 से लेकर 1 तक जी ब्रेक टाइम है। यहाँ पे टेस्ट दे देते हैं। टाइम टेबल में आ दो किस्म के टाइम टेबल है, नॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है। नॉर्मल और फ्लेक्सिबल में क्या फर्क है? नॉर्मल में ये होता है कि आपको डिफाइन करता होता है कि आपने 9 बजे चेक इन करना है, आपने 6 बजे चेकआउट करना है, ये चीजें आपने नॉर्मल में होती हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉय जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं, लेकिन उन्होंने 8 घंटे काम करना है, तो फिर आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल सेट करेंगे। फ्लेक्सिबल में आप देख सकते हैं, चेक इन आपने रात 12 बजे शुरू करना और चेकआउट भी 12 बजे कर देना है, 24 घंटे। टोटल आपने यहाँ पे वर्क टाइम सिलेक्ट करना है, कितना होना चाहिए, 8 घंटे या 7 घंटे, वो आपने टाइम सेट कर देना है। उतना उन्हें मस्ट टाइम जो है ना सेट करना होगा, अपना काम करना होगा। फिर आप इसको कंफर्म कर देंगे। अब हम नॉर्मल टाइम टेबल पे आ जाते हैं जो पाकिस्तान में नॉर्मली यूज होता है। टेस्ट पे आ जाए, टेस्ट लिख दें नाम इसका। 9 बजे आपने चेक इन है, 6 बजे चेकआउट है। चेक इन स्टार्ट टाइम आपको 6 बजे कर दें, 7 बजे कर दें, यहाँ पे हम 7 बजे कर देते हैं। चेकआउट स्टार्ट टाइम आप कर दें 6 बजे। अगर आपने जल्दी नहीं लोगों को जाने देना तो पूरे 6 बजे शुरू कर दें और रात 10 बजे तक आप उसको लेके जा सकते हैं। कंफर्म कर दें। ठीक है जी। आप चेकआउट एंड टाइम आप 10 बजे कर दें, कंफर्म कर दें, तो आपका टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। शिफ्ट बनानी है, शिफ्ट क्या होती है? आपने टाइम टेबल और ब्रेक टाइम को आपस में मर्ज करना है। शिफ्ट में आप टेस्ट लिख दें, ये मैंने टाइम टेबल सेलेक्ट करना है। अब मैंने वीक 4 हमारे होते हैं तो मैं 4 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये इस तरह आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया जी, ये आपने कर दिया, कंफर्म कर दिया। क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास वो स्केड्यूल आ जाए। अब शिफ्ट आ जाएगी। अब आ जाते हैं स्केड्यूल के ऊपर। आप डिपार्टमेंट को कोई स्केड्यूल असाइन करना है, आप मसलन एडमिन डिपार्टमेंट को हमने ये वाला स्केड्यूल असाइन करना है, कब से लेकर कब तक, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। कंफर्म कर दिया जी, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया, ये आ गया टाइम। ठीक है। तो अब इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग होंगे उन सबको उन सबके लिए टाइम टेबल सेट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ से अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है उस डिपार्टमेंट की। ठीक है जी, जिस टाइम तक चाहते हैं कैलकुलेट करने के बाद रिपोर्ट आएगी। बाज लोग क्या करते हैं, आप लोग कैलकुलेट करते नहीं है और फिर आप अटेंडेंस चेक कर रहे होते हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं आती। दूसरा, आपने टाइम टेबल पूरा रन करना है। जब तक टाइम टेबल पूरा रन नहीं करेगा तो आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आएंगी। रिपोर्ट ठीक लेनी है तो टाइम टेबल को फॉलो करें, आपके एम्प्लॉयज जो हैं आपके कस्टमर के, और फिर अटेंडेंस कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे बेनिफिट में। बेनिफिट के अंदर दो चीजें, लीव ग्रुप है और हॉलीडे है। लीव ग्रुप के अंदर क्या करते हैं हम, 5 मिनट है उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे।
ऐड पे क्लिक करूंगा मैं, लीव ग्रुप टेस्ट पे क्लिक कर टेस्ट लिख देता हूँ, कंफर्म करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप लीव्स ऐड करें, ऐड पे क्लिक करता हूँ। एनुअल लीव्स जी, कितनी लीव्स एनुअल हैं, ये फिक्स कोटा है। फिक्स कोटा है जी मेरे पास। लीव एप्लीकेशन एक दिन के लिए कितनी है जी मेरे पास। इंटाइटलमेंट कितनी है जी मेरे पास, 5 एनुअल लीव्स हैं। स्टार्ट डेट 1 जनवरी से है, एक्सीड नहीं अलाउ करना। साइकिल स्टार्ट डेट ठीक है जी, जब से साइकिल स्टार्ट होगा ओके कर दें। फिर आप यहाँ पे ऐड कर लें सिक लीव। सिक लीव्स कितनी है जी, फिक्स कोटा है, कितनी है, 5 हैं। आप 5 अलाउ कर दें, यहाँ पे ओके कर दें, तो अब मेरे पास एनुअल लीव भी 5 आ गई, सिक लीव भी 5 आ गई, कंफर्म कर दें। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैंने असाइन करने एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को साइन करूंगा मैं, दोनों एम्प्लॉयज को साइन कर दिया, तो ये दोनों एम्प्लॉयज यहाँ पे आ गए। अब इनको लीव असाइन हो गई हैं। कोई हॉलीडे है, मसलन कोई ईद की छुट्टियां आ जाती हैं, या बीच में कोई और हॉलीडे आ जाती है, मसलन अभी हमारी हॉलीडे गुजरी है कश्मीर डे की। कश्मीर डे, कश्मीर डे 5 फरवरी को होता है। 5 फरवरी को सिलेक्ट किया मैंने, एक दिन की छुट्टी दी, ओवर टाइम के रूल्स नहीं है हमारे। किसको असाइन करना है जी, डिपार्टमेंट्स, एडमिन डिपार्टमेंट को असाइन करना है, कंफर्म किया, तो ये लीव डे असाइन हो गया। ये लीव हॉलीडे असाइन, मतलब हॉलीडे कन्फिगर हो गई। अब ये होगा कि इस दिन आपकी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा कि ये इस दिन लीव थी, हॉलीडे थी। लीव अप्लाई करनी है, अब जो जिसने लीव अप्लाई की हुई यहाँ पे आएगा अप्रूव करने के लिए, मैनुअल लॉग लीव्स। अब आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं यहीं से। तो ये एक सरसरी सा हमारा ओवरव्यू इसका। एक्सेस कंट्रोल में नॉर्मली क्या होता है कि आप, ये एक्सेस कंट्रोल वो वाला नहीं है जो आपको सीवी सिक्योरिटी या सीवी एक्सेस देता है। ये नॉर्मली अटेंडेंस डिवाइस को ही आप एज एक्सेस यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से टाइम टेबल वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली यूज पे रोल में आ जाए। पे रोल में नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमने उनकी बेसिक सैलरी जो है ना वो डालनी होती है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो है ना चीजें आ जाती है, फंड्स हैं, कोई फार्मूलाज डिफाइन करने होते हैं। ठीक है जी, वो फार्मूलाज वगैरह डालेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉपर पेरोल जो है ना क्रिएट होगा। ये कितना एडवांस नहीं है, ये सिंपल वाला पेरोल है हमारा बायोटाइम का। मीटिंग के अंदर अगर आपने कोई मीटिंग रूम के अंदर कोई डिवाइस लगाई हुई है, तो आप यहाँ से मीटिंग रूम क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फेस कियोस्क हमारा है जो मीटिंग रूम के लिए यूज होता है, तो आप अटेंडेंस भी ले सकते हैं उस डिवाइस से। वो सिर्फ मीटिंग रूम की अटेंडेंस देगी आपको। ये नॉर्मल, अब नॉर्मल का है, किसी के अंदर अगर डिवाइस के अंदर टेम्परेचर वाला डिटेक्शन मेथड है तो वो आप सिस्टम, ये सिस्टम बेसिकली वो है कि जो इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा है, ये उसकी सेटिंग्स है। कोई आपने कोई अगर एडमिन ऐड करना, आप यहाँ से एडमिन ऐड कर सकते हैं, सुपर एडमिन एक अलग से बना सकते हैं, किसी और को परमिशन दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सारी परमिशन ना दूं, तो पहले आप ग्रुप बनाएं एक। मैं चाहता हूं कि वो क्या करें, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल देखे और अटेंडेंस देखे। ये एक मैंने ग्रुप बना दिया, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे टेस्ट कंफर्म, ये ग्रुप बन गया। अब मैंने जब यूजर बाद में क्रिएट करना है, तो मैं उसे ग्रुप असाइन करूंगा, तो उसको सिर्फ ये वाली परमिशन मिलेगी। अब मसलन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पासवर्ड हम रखते हैं add- अब मैं यहाँ पे सुपर यूजर नहीं है, सुपर यूजर यूजर नहीं बनाना, मैं ग्रुप अलाउ करता हूँ टेस्ट। ठीक है जी, एरिया भी आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रुप किया है। तो यहाँ पे एक यूजर ऐड हो गया, ये ऊपर, ये भी एक एडमिन है लेकिन सुपर एडमिन नहीं है। डेटाबेस की बैकअप वगैरह लेना है, अगर डिफॉल्ट डेटाबेस है तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं तो आप उसको बैकअप उसके अंदर जाके लेना होगा। अटेंडेंस ट्रांजेक्शन वगैरह एक्सपोर्ट करनी है, आप ऐड करें, यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें कब से कब तक, डेट वाइज क्या फिल्टर लगाना है, ठीक है जी, ये चीज़ें सारी आप सेट करेंगे। यहाँ पे पाथ वगैरह देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे। इससे पहले आप यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम सिस्टम सेटिंग्स में आए, ये ईमेल पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप जीमेल, हॉटमेल, कोई भी ईमेल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो अच्छा, उसके बाद अलर्ट सेटिंग्स हैं। अलर्ट सेटिंग्स के अंदर क्या है कि अभी हमारा ये वाला जो अलाउ करता है चेक इन चेकआउट की भी आपको ईमेल जा सकती है। ईमेल अलर्ट्स हैं, ऐप अलर्ट्स हैं, एसएमएस की हैं। एसएमएस की अलर्ट्स तब आप यूज कर सकते हैं जब आप टवेलियो सर्विस बाय करेंगे। आपके कस्टमर को टवेलियो सर्विस बाय करनी होगी, उसके बाद वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे अपने, जिससे मैसेज जनरेट होगा, अकाउंट एसआईडी डालेंगे, ऑथेंटिकेशन टोकन डालेंगे, तो फिर उसके बाद सेव टेस्ट करेंगे, फिर सेव कर देंगे।
तो इस तरह क्या कर सकते हैं, वो अपने टवेलियो के थ्रू एसएमएस भी भेज सकते हैं, ये सर्विस भी है बायो टाइम के अंदर। आप व्हाट्सएप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहीं के ऊपर, इसी इसी जगह पे, वो भी आपको टवेलियो से बाय करना होगा व्हाट्सएप। तो ये मेरे ख्याल में इनफ हो गया आज ट्रेनिंग के लिए। हम अब क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि 10 मिनट रह गए हमारे पास, फिर नमाज का टाइम भी होने वाला है। तो अगर क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, हम पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से, जो क्वेश्चन भाइयों ने किए। आप क्वेश्चन लिखते जाएं काइंडली अगर कोई है। अच्छा, ये डाटा का मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डेज का आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं डाटा को। ट्रांजैक्शन नॉर्मली होती है वो आपसे यहाँ से फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये अपलोड टाइम है, विद डेट कर सकते हैं, चूज डेट करें उससे कर सकते हैं आप, पंच टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये डेट रेंज डालें, किस डेट से किस डेट तक अप्लाई करें, वो आपके पास आ जाएगा डाटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू वांट टू सी। अच्छा ठीक है, आई वांट टू सी रियल टाइम फोटोज डाटा। अच्छा, रियल टाइम फोटोज से मुराद आपकी एक तो जो पिक्चर कैप्चर कर रही होगी ना डिवाइस, अगर कोई कैप्चर पिक्चर की आपने ऑप्शन ऑन किया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे आएगी, ये इस जगह। अगर नहीं ऑन किया हुआ तो यहाँ पे पिक्चर नहीं आएगी, फिर आप नहीं देख सकते पिक्चर्स को। आप अगर बायो फोटो देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आके देखेंगे एम्प्लॉयज के बायो फोटो। अगर आपके बायो फोटो अपलोड हुए हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, तो यहाँ पे आएंगे। इंपोर्ट करना है बायो फोटो तो यहाँ से करेंगे आप, यहाँ से ये आपकी नोटिस आपने पढ़ना है। आपने क्या करना है, जो अपलोड करना है उसकी तस्वीर का नाम उस एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप गलत लिख दें, वो फिर किसी की तस्वीर किसी और एम्प्लॉय को असाइन हो जाएगी, फिर आपको डिलीट करने पड़ेंगे यूजर, ये आपने याद रखना है। तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आप एक एट द सेम टाइम मल्टीपल भी कर सकते हैं अपलोड। अच्छा, यूजर को इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप। इंपोर्ट पे जाएं, सबसे पहले आप इंपोर्ट डॉक्यूमेंट पे जाएं, यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करें। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद उस टेम्पलेट के अंदर तमाम डाटा आप इनपुट करें अपने एम्प्लॉयज का, उसको सेव करें और फिर आके आप यहाँ पे इंपोर्ट एम्प्लॉय के ऊपर आप फाइल चूज करें और उसको सेव कर लें। आपने क्या क्या नाम दिया हुआ है आप चूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से यूजर डाटा, सिर्फ यूजर डाटा। बायो फोटो भी आप यहाँ से आप रिसिंक भी कर सकते हैं डाटा को, री अपलोड भी कर सकते हैं। ऐप वगैरह अनेबल डिसेबल करनी है, पर्सनल ट्रांसफर करने हैं, वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से। इंपोर्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, बायो फोटो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बायो फोटो आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से। क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड से आप मोबाइल से स्कैन करेंगे, आपके पास एक वेब लिंक ओपन हो जाएगा, आप उसके अंदर अपनी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, नाम डालेंगे और आप पिक्चर ले लेंगे अपने मोबाइल से। आप ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन पे जाते हैं। जी, हम इसको क्लोज कर रहे हैं, बस 7 मिनट रह गए हैं। जेड के टैग को वेबसाइट से कर सकते हैं, हमने वेबसाइट आपको शेयर कर दी हैं ऑलरेडी, दोबारा कर देते हैं। फ्री लाइसेंस के लिए free.pakistan@gkteco.com से आप कर सकते हैं। ये वेब लिंक्स हैं हमारे पास, फ्री लाइसेंस एंड एडीएमएस ईमेल free.pakistan@gkteco.com। अच्छा, ये हमारा जो है ना, ये अब रूटीन चलती रहेगी ऑनलाइन जूम्स की, हम हर महीने कोशिश करेंगे कि एक सेशन रखें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी अच्छी पार्टिसिपेशन की है इसके अंदर। अभी क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, डेटाबेस के हवाले से जो क्वेश्चन है, मलिक मुजफ्फर साहब आप लिख सकते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका। टेलीग्राम नहीं कर सकते हम, सिर्फ व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं अभी हमारे पास। और इसके अलावा लिंक की ऑप्शन हम ऐड कर रहे हैं, लिंक एक मोबाइल ऐप है। अच्छा, अटेंडेंस का हमने बता दिया आपको कि आपको यहाँ से जो एडमिन होंगे वो आप बायो टाइम की ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप फॉरगेट कर गए हैं, तो अगर आपने ईमेल सेटअप किया हुआ है तो आप ईमेल से उसको जाके यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर देंगे यूजर नेम ईमेल, और आपको अगर ईमेल सेटअप किया हुआ है, तो अगर नहीं किया हुआ तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको कर देंगे।
हम आपको पासवर्ड रीसेट कर देंगे। अच्छा जी, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने आपको करवा दी है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मली क्या होता है, डिवाइस को राउटर से कनेक्ट करें, उसको आईपी दें कोई या डीएचसीपी ऑन करें, क्लाउड सर्वर सेटिंग्स में जाएं और वहां पे सर्वर आईपी और पोर्ट दे दें। रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे या फिर आपको वैसे लिंक दे देंगे उसके ऊपर वी ट्रांसफर का, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग जो है काइंडली आप राब्ता कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। हमारी टीम नॉर्मली क्या करेगी, आपको ट्रांसफर कर देगी वो लिंक जो है वी ट्रांसफर का। आप जो है फ्लेक्सिबल टाइम के ऊपर वन डिवाइस, ये इस तरह की कोई परमिशन नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम में आप मल्टीपल डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली टाइम टेबल का लिंक नहीं होता डिवाइस के साथ, वो टाइम टेबल आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर खुद से ही कैलकुलेट कर रहा होता है अटेंडेंस उसके मुताबिक। जो डिवाइस से आ रही थी ट्रांजैक्शन उसको खुद ही वो मैनेज कर रहा होता है। डिवाइसेस आपकी डिपेंड करती हैं लाइसेंस के ऊपर। फ्री दो हैं, दो डिवाइसेस फ्री हैं। आप मैनुअल पंच ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी। मैनुअल पंच कैसे ऐड कर सकते हैं, आप मैनुअल पंच ऐड कर सकते हैं, आप मैनुअल पंच स्टैटिक आईपी से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये हमारा अपना स्टैटिक आईपी आप देख सकते हैं। इससे मैंने लॉगिन, ये हमारे पास आ गया। ये स्टैटिक आईपी है, मैं लॉगिन करता हूँ। ये मेरा एडमिन लॉगिन नहीं है, ये मेरा एम्प्लॉय लॉगिन है, आप देख सकते हैं। स्टैटिक आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टैटिक आईपी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नहीं, उसको लाइसेंस नहीं चाहिए। सेल्फ सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। जीशान अली कियानी साहब, लाइसेंस नहीं चाहिए। जी, बेसिकली जो रिस्टोर होता है ना डाटा, जो आप डाटा बैकअप लेते हैं वो डॉट एसक्यूएल फाइल होती है। आपने उसी को वापस रिस्टोर करना होता है। वो जो जिप फाइल होती है ना, उसके अंदर बेसिकली आपके फोटोज वगैरह होते हैं। वो अगर अपलोड फोटोज नॉर्मली उस डेटाबेस से हो जाते हैं, उसी के अंदर मौजूद। अगर नहीं हो रहे तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपको करवा देंगे। आप डिफरेंट एम्प्लॉय, आप एक ही एम्प्लॉय को मल्टीपल एरियाज असाइन कर सकते हैं। ये अभी टाइम असल हमारे में शॉर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एरियाज यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये एरिया ना आप देख सकते हैं, मल्टीपल एरियाज में असाइन कर सकता हूँ। इस तरह क्या होगा, उन सारी डिवाइसेस के अंदर उनका डाटा चला जाएगा। फ्री लाइसेंस आपका बता दिया। व्हेन विल यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, जी लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको इस ट्रेनिंग के बाद। जी आप दे सकते हैं उसको, आप अपने सर्वर पे स्टैटिक आईपी दे सकते हैं खुद से, लेकिन स्टैटिक आईपी वो होगा, वो लोकल स्टैटिक आईपी होगा आपका, वो दे सकते हैं रिजवान साहब। फ्री एसएमएस सर्विस अवेलेबल नहीं है। बेसिकली एसएमएस सर्विस बायो जेडके टैको प्रोवाइड नहीं करता, वो अब थर्ड पार्टी सर्विस है टवेलियो की। आपको वहां से बाय करनी होती है। बायो टाइम आप, मैंने लिंक शेयर कर दी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। नहीं, आप कैमराज अटैच नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन आपको अटेंडेंस कैमराज अगर लेने होंगे तो जेडके टैको के आप ले सकते हैं और उसको अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर थर्ड पार्टी नहीं ऐड होते। ओवरनाइट शिफ्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस डे कर सकते हैं। क्रॉस डे सिलेक्ट करना होगा आपको, ताकि फिर आपकी जो है ना ओवरनाइट शिफ्ट, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्रॉस डे यहाँ पे आपने वन कर दें, ये तो आपका उसी दिन में रहेगा। लेकिन चेकआउट आपने नेक्स्ट डे में करना है, तो आप इसको वन कर देंगे तो ये नेक्स्ट डे में आपका ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। इस पे कोई इशू। अगर आप यूजर नेम, ये डीजी नेटवर्क वाले भाई जो हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो मसला नहीं है, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको उसका पासवर्ड रीसेट कर देंगे। बेसिकली टवेलियो सर्विस उनको एसएमएस के लिए लेनी होगी, जो कि जेडके टैको की सर्विस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसएमएस और व्हाट्सएप जेडके टैको की सर्विस नहीं है। ये दोनों सर्विसेज टवेलियो या कोई और एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर होता है वो देता है, इसलिए उसको उनको बाय करना होगा। जेडके टैको ये सर्विसेज नहीं देता।
क्रॉस डे का मैंने अभी आपको दिखा दिया है, रिकॉर्डिंग हम आपको दे देते हैं। टीम के आपको जटके टैको की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया मुदस्सिर ताहिर भाई लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, इमरान भाई भी होते हैं। आप हमारी सेल्स टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। सैयद शफकत हुसैन है, मुकद्दस हसन खान है हमारे पास, इमरान इम्तियाज हैं, आरिफ हुसैन है कराची में। स्टैटिक आईपी आप बाय करते हैं पीटीसीएल से, और उसके बाद आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसके बाद अंदर जो आपका राउटर है उसके अंदर जाके आप कर सकते हैं उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग में। जी रिकॉर्डिंग जैसे ही होगी अवेलेबल हम आपको दे देंगे। आपने मशीन के अंदर स्टैटिक आईपी ही देना है बाद में जब आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आप free.pakistan@zkteco.com पे रब्ता कर सकते हैं, आपको नंबर वहां से भी मिल जाएगा। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आप इसके ऊपर किसी किस्म की क्यूरी भी भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। और ये आप अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप इसके ऊपर, और एडीएमएस चाहिए तो आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। पोर्ट आप बायोटाइम की पोर्ट देंगे रिजवान भाई, बाय यहाँ से चेक करेंगे, ये वाली पोर्ट है मेरे पास 80, आप चेंज भी कर सकते हैं। जो कस्टमर की पोर्ट होगी आप वो यूज करेंगे। साथ में स्टैटिक आईपी लिखेंगे, साथ में आप कॉलन डालेंगे और पोर्ट देंगे। अभी अगर आप लोगों का मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज कर सकते हैं हाथ। फर्रुख भाई अगर अवेलेबल है यहाँ पे मकेश से, तो उनका कोई क्वेश्चन था लास्ट, क्योंकि मीटिंग एंड हो गई, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर्वर के ऊपर जस्ट वन आईपी चाहिए हमें, एक स्टैटिक आईपी चाहिए। डिवाइसेस के ऊपर कोई स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए। डिवाइसेस को आपने सिंपल राउटर से कनेक्ट करके डीएचसीपी ऑन कर देना है, उनको इंटरनेट मिल जाएगा, और स्टैटिक आईपी आपने सर्वर वाली साइड पे करना है कॉन्फ़िगर। आप ये तब डिपेंड करता है, आपको जो स्टैटिक आईपी तब चाहिए होता है जब आपकी डिवाइसेस मल्टीपल लोकेशंस पे हों, या अगर आपकी लोकेशन एक ही है लेकिन अटेंडेंस आप मल्टीपल लोकेशंस पे देखना चाहते हैं, फिर भी आपको ये चाहिए होगा स्टैटिक आईपी। ये आपने याद रखना है। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आपको स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए, फिर आप लोकल आईपी भी यूज कर सकते हैं। जी फरोख भाई, आप अगर नहीं हो पा रहा तो आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हम आपको करवा देंगे। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि आप शुरू में डिफॉल्ट डेटाबेस से करें इंस्टॉल, और बाद में सर्विस कंट्रोलर में जाके उसको ऐड करें। सर्विस कंट्रोलर में आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ से जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डेटाबेस है, यहाँ पे पहले सर्विसेज स्टॉप करेंगे, फिर आप यहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है बार आ जाएगी, उसके ऊपर आप एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल ओरेकल 19C ओनली सपोर्ट करता है, 9.0.3। अच्छा जी, यहाँ पे है जी।